हैं जिन्होंने पहले इमोशनल फ्रीडम टेक्निक को समझा था, जाना था। एक बार जानना चाहूंगी किसी का कोई इनपुट, कोई फीडबैक, या किसी ने इस टेक्निक का एक्सपीरियंस किया। जी राधिका। जब मुझे हेडेक होता है तो मैंने EFT अप्लाई किया था। लेकिन वो क्या होता है कि हेडेक ऑन द स्पॉट थोड़ी देर के लिए ठीक हो जाता है, नींद भी आ जाती है, लेकिन जैसे मैं सुबह उठती हूँ तब मुझे इतना रिफ्रेशिंग फील नहीं होता। दैट पेन इज स्टिल देयर। राधिका, आप सिर्फ उसको टैपिंग सिर्फ उसकी पेन के लिए कर रहे हैं? दिस पेन। यस, क्योंकि थोड़ा इमोशनली काफी कुछ माइंड में चल रहा था उस टाइम, तो हो सकता है उसकी वजह से होता है ना, सर भारी हो जाता है एंड हेडेक स्टार्ट हो जाता है। एनीबडी एल्स? शशिकांत सर, आप शेयर कर। वीनू जी, एक मेरा थोड़ा सा क्वेरी थी कि जो हम अफर्मेशन स्टार्ट जिससे करते हैं, तो मुझे ऐसा लगा कि शायद जब यहाँ आते हैं और यहाँ आते हैं तो अफर्मेशन से चेंज हो जाती है। तो इसको क्या उसको ब्रीफ कर देते हैं या क्या शॉर्ट कर देते हैं या क्या करते हैं, वो थोड़ा सा प्रॉपरली इलैबोरेट जी किया, जी सर, कंफ्यूजिंग वो हो गया उसमें। क्लैरिटी जैसे हम सेशन में पढ़ेंगे आगे, आई विल गिव यू द क्लैरिटी। और शशिकांत कुछ सर। आपने कहा था कि कुछ और पॉइंट भी हैं, उस दिन आपने कम पॉइंट बताए थे, तो आज थोड़ा और आगे भी बताइए। जी जी मैंने सर, ये, इस जी जी हाँ, सर। मैंने से प्रैक्टिस किया था और दैट वाज मोर फॉर एज एन एक्सपेरिमेंट, ना कि क्योंकि मुझे ये नॉर्मली ऐसी कोई प्रॉब्लम है नहीं जी जिसके लिए मैं ट्राई करता। लेकिन जैसे नीज की प्रॉब्लम है उसके लिए मैंने किया था, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं प्रॉब्लम मेरी, बट जी आई डिड ट्राई। जी। एनीबडी एल्स? मैंने चलिए किया जी था अभी, मैंने किया था अपनी बेटी के यस लिए। मैडम, मैंने जी। प्रैक्टिस किया था इसमें, उसको जो तो है अभी तो प्रैक्टिस कर रहा हूँ, अभी तो मनोज, मनोज जी फायर हो एक रहा है मिनट, कि अभी मंजू मैम तो बता मैडम। रही हैं। जी जी मंजू जी। वो जो है उसको एक दिन सडनली नेक में पेन हो गया और काफी स्टिफ हो गई थी। तो वो मतलब अगर मैं उसको बताती ऐसे कर ले तो वो सुनने वालों में से नहीं थी। तो मैंने तुमसे पूछ के ही मैंने फिर उसको यहाँ से ही हीलिंग दी और उसको मैसेज डाला कि तुम बताना अब तुम्हारी नेक में पेन कैसा है। तो जब मैंने हीलिंग दी थी तो रात का टाइम था उनका। तो मॉर्निंग में उसने फिर फोन करके बताया कि उसके पेन में काफी रिलीफ था। तो हीलिंग में आपने अपनी इंटेंशंस भेजी या फिर उनको टैपिंग, सुडो टैपिंग भी कर सकते हैं, सरोगेसी टैपिंग भी कर सकते हैं? टैपिंग करी थी मैंने। आपने उनके लिए टैपिंग किया था। ग्रेट ग्रेट, गुड जॉब मंजू जी, वेल डन। थैंक यू यू। गॉट द रिजल्ट आल्सो, वेरी गुड। या तो यहाँ पे मैं स्टार्ट करने से पहले शशिकांत सर के लिए और राधिका के लिए एक इनपुट से स्टार्ट करूंगी। सर, अभी आप दीपक जी से बात कर रहे थे टू रिमूव योर बर्डन। तो अभी आप लोगों ने क्या किया, इस EFT को जो समझा है एक फिजिकल सिम्टम्स को रिमूव करने वाली एक टेक्निक समझा। दिस इज नॉट दैट। राधिका, आपने सिर्फ फिजिकल सिम्टम पे काम किया। मैंने आपको बताया था दिस इज अ इमोशनल फ्रीडम टेक्निक। आपको अपनी इमोशंस, नेगेटिव इमोशंस जो आपको ये फिजिकल सिम्टम्स दे रहे हैं, उनको रूट कॉज को रिडिक्ट करना है। टैपिंग हम जर्नल से शुरू करते हैं। काइंडली सभी अपने आप म्यूट कर लेंगे। टैपिंग हम जर्नल से शुरू करते हैं क्योंकि हमें उस समय फिजिकल सिम्टम होता है। फिजिकल सिम्टम पे टैप करते करते हम अपनी फीलिंग्स को ध्यान देते हैं और हम उस पॉइंट पे पहुंचते हैं जो उसका रूट कॉज है, इमोशनल कॉज है। जैसे राधिका भी शेयर भी कर रही थी, उनको बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स चल रहे थे, बहुत सारे इमोशनल इश्यूज हो रहे थे। तो आपका रूट कॉज इरेडिकेट नहीं हुआ, यू वाज जस्ट टैपिंग ऑन द फिजिकल सिम्टम। ठीक है, हमें स्टार्ट फिजिकल सिम्टम से करना है, बट हमें एक एक करके अपने इमोशनल इश्यूज पे टैपिंग करना है। तो हमें उन इमोशनल कॉजेस को टैपिंग करते ही अपनी फीलिंग्स को जब आप ध्यान दोगे तो यू विल कम टू नो अबाउट दैट इमोशनल कॉज कि सर दर्द क्यों हो रहा है, किसी से झगड़ा हो गया है, कोई चीज आपको परेशान कर रही है। आप जब अपनी इमोशंस पे ध्यान देंगे यू विल कम टू नो। या फिर टैपिंग करने से पहले भी व्हाट यू कैन डू इज उस फिजिकल सिम्टम को ध्यान में रखते हुए यू विल थिंक, आप एक अपने आप को एक इंट्रोस्पेक्शन में लेके जाएंगे कि क्या क्या चीजें हैं जो आपको परेशान कर रही हैं। हेडेक्स यूजुअली क्या है, जब आपका माइंड अपसेट हो जाता है, तो क्या क्या चीजें आपके इमोशंस को डिस्टर्ब कर रही हैं, आप लिख लेंगे पहले उसको। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा प्रायोरिटी सेट करेंगे, उस पे एक एक इशू को एक बार पे टैप करेंगे, उसको लेते हुए चलेंगे, उसकी टैपिंग करेंगे। जब आपकी वो क्लियर हो जाएगा देन यू शिफ्ट टू द सेकेंड इमोशन। कोई भी एक, अगर हम स्ट्रेस वर्ड ले, स्ट्रेस इज अ वाइड टर्म, उसके बहुत सारे कॉजेज होते हैं। कोई भी एक कॉज नहीं कह सकते कि किसी से झगड़ा हो गया तो उसकी वजह से मेरा हेडेक हो रहा है।
किसी ने कुछ गलत बोल दिया उसकी वजह से हो रहा है, मैं एडजस्ट नहीं कर पा रही हूँ न्यू एनवायरनमेंट में उसकी वजह से झगड़ा हो रहा है, उसी की वजह से मेरा हेडेक हो रहा है, या मुझे उसकी वजह से कोई इमोशनल प्रॉब्लम हो रहा है। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड द इमोशनल कॉज। शशिकांत सर, आप भी अपना जो फियर है उसको रेडिकेट कर सकते हैं। तो अभी मे बी आपका कोई फिजिकल सिम्टम नहीं है, तो इट्स नॉट दैट यू हैव टू ऑलवेज टैप ऑन द फिजिकल सिम्टम्स। आपका फिजिकल इशू नहीं है तो यू कैन आइडेंटिफाई योर इमोशनल इशू डायरेक्टली। बहुत सारे लोगों के लिमिटिंग बिलीव्स होते हैं, फोबियाज होते हैं, तो वो अपने सीधा फोबिया पे टैप कर सकते हैं। किसी को अपना वेट लॉस करना है, किसी को स्टेज फियर है, सीधा इवन दो आई हैव स्टेज फियर, इवन दो आई हैव हाइट फोबिया, तो आप सीधा उस पे टैप कर सकते हैं। इट्स नॉट दैट यू हैव टू टैप ऑन फिजिकल सिम्टम्स। इस बात से शुरू करते हुए अपनी प्रेजेंटेशन शुरू करती हूँ। तो जो हमारा इमोशनल फ्रीडम टेक्निक है उसका पर्पस क्या है? हील योर पास्ट। आपको अपनी जितनी भी लाइफ में ट्रॉमास हैं, स्ट्रेस हैं, नेगेटिव इमोशंस हैं, उसको लेट गो करना है, जिसकी वजह से आप अपने जो प्रेजेंट है उसको ब्यूटीफुली एंजॉय कर पाएंगे इन प्रेजेंट मोमेंट्स को विद योर पॉजिटिव थिंकिंग एंड योर प्योर इंटेंशन। जब आप ये दोनों चीजें अचीव कर लेंगे, व्हाट यू कैन अचीव इज यू कैन ड्रीम अ ब्यूटीफुल फ्यूचर इन योर लाइफ। आपका फ्यूचर ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट EFT. What is EFT basically? EFT is the emotional freedom technique. ये आपकी इमोशंस को, जो रूट कॉज है आपके फिजिकल बॉडी में प्रॉब्लम्स का, उसको रेडिकेट करती है। और इसका कॉम्बिनेशन क्या है? मेरिडियन थेरेपी, जिसमें हम मेरिडियन पॉइंट्स पे जो हमारे बॉडी में एनर्जी फ्लो करती है, ये कोई एक्चुअल में मेरिडियंस नहीं है, इनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, दीज आर द सटल एनर्जी कैरियर्स इन आवर बॉडी, जिसके थ्रू एनर्जी हमारे बॉडी में फ्लो करती है। जैसे कि सब जानते ही हैं, एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज एनर्जी। हमारी बॉडी क्या है? इट्स नथिंग बट एनर्जी ओनली। तो ये हमारे पूरी बॉडी में 72,000 मेरिडियंस होते हैं और उनके ऊपर डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स होते हैं जिनको एक्यूप्रेशर पॉइंट्स भी बोला जाता है। बट हमने जो गैरी क्रेग हैं, वो जो इसके फाउंडर हैं, उन्होंने डिस्कवर किया कि पर्टिकुलर पॉइंट्स पे अगर हम टैप करते हैं तो उसका बेनिफिट हमें इतना मार्वलस मिलता है कि हमारे बॉडी से हम अपने फिजिकल पेन को रिमूव कर सकते हैं, हम अपने इमोशनल इश्यूज को इरेडिकेट कर सकते हैं, ट्रॉमास को दूर कर सकते हैं और अपने लिमिटिंग बिलीव्स को भी ठीक कर सकते हैं। तो इसमें जो दिस इज मेरिडियन थेरेपी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एक्यूप्रेशर और यू कैन से अफर्मेशंस, दोनों को अगर कंबाइन करके हम इसको इमोशनल फ्रीडम टेक्निक कहेंगे। सो टोटल जो है 72,000 मेरिडियंस हैं, बट मेन जो मेरिडियंस हैं जो हमारी एनर्जी को फ्लो को कंट्रोल करती है, जिसपे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स बेस्ड है, दीज आर 12 मेरिडियंस। बट आपको ये कंफ्यूज नहीं होना है, जो पॉइंट्स मैं बताऊंगी वो 12 नहीं है। पॉइंट्स जो हैं दीज आर द selected points on the starting or the end of these meridians, वो 12 नहीं है। सो और ये मेरिडियंस क्या है? जैसे हमारी बॉडी में ब्लड फ्लो करता है, वैसे एनर्जी फ्लो करती है थ्रू दीज मेरिडियंस। इमोशनल फ्रीडम टेक्निक EFT से हम किस किस चीज को रिजॉल्व कर सकते हैं? हमारे इमोशनल इश्यूज को, जो एक बहुत बड़ा कारण है हमारे सीरियस डिजीज का, एवरीडे एलिमेंट्स का, और इवन हमारे पर्सनल परफॉर्मेंस गोल्स, वो भी हम इसको भी अपने पर्सनल परफॉर्मेंस गोल्स को भी अचीव कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस EFT। सो अब EFT वर्क्स ऑन सो मेनी डिफरेंट थिंग्स, हमारे फिजिकल एलिमेंट्स पे भी और हमारे इमोशनल्स पे, हेडेक, डिफिकल्टी स्लीपिंग, स्ट्रेस, नी एंड जॉइंट पेन, इंप्रूविंग योर स्कोर्स, फियर्स एंड फोबियाज, जैसे सर बात कर रहे थे, उनको क्लोज, शशिकांत सर को क्लोज एरिया से फियर है, टेस्ट एंजाइटी, फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, लिमिटिंग बिलीव्स। अब क्वेश्चन ये उठता है कि एक छोटा सा टैपिंग जो हम कुछ पॉइंट्स पे करते हैं, वो इतने सारे चीजों को ठीक कैसे कर सकता है? तो इसको समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि आर यू द सेम पर्सन? जो आपके साथ बैठा है उनके साथ जैसे ही हैं आप अगर फिजिकल लेवल पे देखें, आपकी बॉडी और उनकी बॉडी सेम टाइप ऑफ सेल्स से बनी है, उनके पास भी बॉडी में सेल्स हैं, टिश्यूज हैं, ऑर्गन्स हैं, और वैसे ही आप जैसे उनके पास 2 आंखें हैं, आपके पास 2 आंखें हैं, उनके पास हाथ है, आपके पास हाथ है, बट आप उनके जैसे नहीं हैं। यू आर डिफरेंट फ्रॉम द पर्सन सिटिंग बिसाइड यू।
अब इसका रीजन क्या है, हम डिफर कहाँ पे करते हैं, बिकॉज आवर इमोशनल स्टेट्स आर डिफरेंट। हम जो इमोशंस कैरी करते हैं, एक्सपीरियंसेस कैरी करते हैं, वो टोटली डिफरेंट होते हैं। हमारी फिजिकल बॉडी सेम हो सकती है, सेल्स से बनी हो सकती है, बट हमारी इमोशंस टोटली डिफरेंट होती हैं। और उन्हीं इमोशंस के बेसिस पे हमारी बॉडी में केमिकल्स रिलीज होते हैं, और ये केमिकल्स एक्सर्ट करते हैं हमारे सेल्स, और ये रिएक्ट करते हैं हमारे सेल्स और हमारी जीन्स के साथ। और इन्हीं केमिकल्स के बेसिस पे ये डिपेंड करता है कि जो भी जीन्स और हम सेल्स हम कैरी कर रहे हैं, वो जो डिजीज है वो अपनी हमारी बॉडी में एक्सप्रेस होगी या नहीं होगी। वी आर द कैरियर्स ऑफ ऑल द डिजीजेस। ऐसा नहीं है, वो कह देते हैं जेनेटिकली उसमें ये जीन्स हैं, जेनेटिक है ये डिजीज, हर कोई कैरी करता है डिजीज के जीन्स को, बट वो एक्सप्रेस करेगी या नहीं करेगी, इट डिपेंड्स ऑन योर इमोशनल स्टेट्स। अगर आपके हेल्दी हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं, हेल्दी केमिकल्स रिलीज हो रहे हैं, तो वो डिजीज आपकी बॉडी में उसके जीन्स होते हुए भी नहीं आएगी। अगर नहीं कैरी कर रहे हैं, नेगेटिव हार्मोन्स हैं, तो फिर आपकी वो डिजीज एक्सप्रेस हो जाएगी। अब इमोशंस आर ऑफ टू टाइप्स, पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। हर किसी को पॉजिटिव इमोशंस अच्छी लगती हैं, बट इफ विल टॉक अबाउट हर किसी के, आज मैं अगर मैं पूछूं तो हर किसी के पास गिनकर 7-8 नेगेटिव इमोशंस तो हर कोई पर्सन गिना ही देगा कि यस, हमें डर लगता है, हमें गुस्सा आता है, हमें जेलसी होती है, हमें रिसेंटमेंट होता है, हमें गिल्ट होता है। तो ये सारी चीजें क्या करती हैं, ये सारी चीजें हमारे बॉडी में नेगेटिव हार्मोन सिक्रीट करती हैं, जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम हो जाता है लाइफ में, और हमें डिजीज आती है, और हम जो है इमोशनली वॉक डाउन हो जाते हैं। अब हमें स्ट्रेस होता किस चीज को लेके है, हमारे घर को लेके, हमारे वर्क को लेके, फाइनेंसिस को लेके। कई बार बच्चे परेशान करते हैं, या उनका करियर का क्या होगा, और हम हेल्थ को लेके हमें अक्सर स्ट्रेस हो जाता है। और इस स्ट्रेस का हमारी बॉडी पे रिजल्ट क्या आता है कि हमारा जो फंक्शनल इंटरेक्शन है हमारे नर्वस सिस्टम का हमारे इम्यून सिस्टम के साथ, उसमें ब्रेक डाउन हो जाता है, और जिसकी वजह से हमारा इम्यून सिस्टम लो हो जाता है, और हमारी बॉडी में फिजिकल प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती है। तो डिजीज ऑलवेज स्टार्ट विद योर इमोशंस। डिजीज को कहा भी गया डिसईज। जब आपकी बॉडी में डिसईज हो जाता है, आपकी इमोशन डिस्टर्ब हो जाती है, तो आपकी बॉडी में नेगेटिव हार्मोन सिक्रीट होते हैं, जो आपके सेल्स को, आपके ऑर्गन्स को इफेक्ट करते हैं, जिसका इम्पैक्ट आपके ऑर्गन सिस्टम पे, और ग्रेजुअली धीरे धीरे ये आपको फिजिकल सिम्टम्स देने लगता है, ताकि आप उसके लिए कोई एक्शन ले सके। अब ज्यादातर जो डिजीजेस होती हैं, दीज आर साइकोसोमेटिक, या फिर उनका इमोशनल कॉज होता है। हम ज्यादातर क्या करते हैं, सिम्टम्स को ट्रीट करने में, आज के जितने भी एलोपैथिक डॉक्टर्स हैं या हमारी एलोपैथी है, वो सिम्टम्स को ट्रीट करती है, और उसका आउटपुट या हमारी बॉडी पे इम्पैक्ट क्या आता है कि हमें बहुत सारे नेगेटिव साइड इफेक्ट्स और मिल जाते हैं, बट उसका रूट कॉज कहीं ना कहीं इमोशनल होता है। जैसे अभी कुछ एग्जाम्पल्स मैंने सामने लिखी हैं, अगर आप देख पाए, डायबिटीज जो है उसका रीजन क्या है, सेंस ऑफ सॉरो। हमारी लाइफ से मिठास खत्म हो जाती है, हम लाइफ में बहुत ही अपने आप को एक नीरस सी जिंदगी जीता हुआ पाते हैं। माइग्रेन, पुटिंग टू मच प्रेशर ऑन योरसेल्फ। हम अपने आप को परफेक्ट बनाना चाहते हैं, अपने एंगर को एक्सप्रेस नहीं करते, अपनी रियल फीलिंग्स को, उनको ऐसे, जो इनको माइग्रेन होता है उनको ऐसे लगता है कि उनकी बात को सुना ही नहीं जा रहा, और वो अपने ऊपर बहुत सारा बर्डन लेते हैं। जो ओवरवेट होते हैं उनमें इनसिक्योरिटी होती है, लैक ऑफ प्रोटेक्शन, वो फियर ऑफ लॉस होता है, तो उसी को कॉम्पनसेट करने के लिए वो ओवर ईटिंग में इंडल्ज हो जाते हैं। फ्रिक्वेंट पेन्स, उनको गिल्ट का फीलिंग होता है, जो गिल्ट फील करते हैं उनकी बॉडी में फ्रिक्वेंट पेन्स आती हैं, और वो अपने आप को बंधा हुआ महसूस करते हैं। डीप रिसेंटमेंट, जो आप यूजुअली देखोगे जिनको कैंसर होगा, कहीं ना कहीं उनके अंदर डीप रिसेंटमेंट, किसी के लिए गुस्सा छिपा हुआ होगा, वो गुस्सा धीरे धीरे कैंसर में डेवलप हो जाता है। और कॉन्स्टिपेशन, इनएबिलिटी टू लेट गो, चीजों को जब हम जाने नहीं देते हैं, छोड़ते नहीं है, तो वो कॉन्स्टिपेशन का रूप धारण कर लेती है। तो अब जैसे कि मैंने बताया कि हर डिजीज का एक इमोशनल कॉज होता है। कुछ फिजिकल डिजीजेस भी होती हैं, जैसे कोई एक्सीडेंट हो गया, या कोई ऐसी फिजिकल आपके साथ कैजुअलिटी हो गई जिसकी वजह से आपके बॉडी में कुछ फिजिकल प्रॉब्लम आ गई। नाउ फिजिकल प्रॉब्लम्स अगेन लेड टू साइकोलॉजिकल ट्रॉमास। दोनों चीजें हैं,
इमोशनल कॉजेज की वजह से आपकी बॉडी में फिजिकल पेन आ जाता है, फिजिकल डिसऑर्डर्स आ जाते हैं, और एट द सेम टाइम अगर कोई फिजिकल डिसऑर्डर आ जाता है आपकी बॉडी में कोई एक्सीडेंट की वजह से, तो अगेन इट लेड्स टू इमोशनल ट्रॉमा। अब गैरी क्रेग, जैसे मैंने पहले भी बताया, फाउंडर हैं इस टेक्निक के, उन्होंने काम करते हुए बहुत सारे लोगों पे रियलाइज किया कि जब वो टैपिंग करते हैं कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स पे विद पॉजिटिव अफर्मेशंस, तो उसका आउटपुट बहुत ही अच्छा आता है और क्रॉनिक केसेस ऑफ फोबियाज और डिजीजेस वो क्योर हो पा रहे हैं। तो उन्हीं के वर्क का ये आउटपुट है इमोशनल फ्रीडम टेक्निक, जिसको 1 मिनट वंडर टेक्निक, यूनिवर्सल हीलिंग एड, और ये यूरोप और अमेरिका में बहुत वाइडली यूज किया जाता है। अगर आप देखें इसके टेस्टिमोनियल्स आपको कैरी ग्रेग की वेबसाइट पे भरे हुए मिलेंगे, ऑल ओवर वर्ल्ड में इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। The cause of all negative emotion is a disruption in the body's energy system. As per Carey Greggs, हमारी हर डिजीज का, हर प्रॉब्लम का जो कॉज है नेगेटिव इमोशन। अब ये होता कैसे है? जब भी हमारी बॉडी में एक नेगेटिव इमोशन आता है, उसकी वजह से कोई भी डिस्ट्रेसिंग मेमोरी और थॉट की वजह से, उसकी वजह से हमारी बॉडी का एनर्जी सिस्टम है जो मेरिडियंस के थ्रू फ्लो करता है, उसमें ब्रेक शॉर्ट सर्किट हो जाता है और उसमें ब्रेक आ जाता है, और जिसकी वजह से कोई ना कोई नेगेटिव इमोशन क्रिएट हो जाती है। ये आप इसका एग्जांपल इससे रिलेट कर सकते हैं कि जैसे हमारे कोई सिग्नल खराब हो गया, टीवी आ रहा है, बारिश आ गई या कुछ हो गया, तो सिग्नल्स खराब हुए तो उसकी वजह से जट इफेक्ट आ जाता है टीवी में, सिग्नल्स ब्रेक हो जाते हैं, एनर्जी सिस्टम ब्रेक हो जाता है। सो उसी तरह से हमारी बॉडी में भी नेगेटिव इमोशंस की वजह से हमारी बॉडी का एनर्जी सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। अब ये होता क्यों है? कोई नेगेटिव इमोशन आने से ये हमारी बॉडी में इम्पैक्ट क्या आता है कि, और क्या चीजें होती हैं जो हमारी बॉडी में घटती हैं, तो उसके बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे। और EFT इसमें कैसे हेल्प करती है, तो इसमें मैं एक वर्ड यूज करूंगी, एमिगडाला। ये हमारा बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है। एमिगडाला जो है हमारे ब्रेन में दोनों राइट एंड लेफ्ट साइड में ईयर्स के पास होता है। ये हमारा बेसिकली एक तरह से सिक्योरिटी इंचार्ज है। ये हमारी इमोशन, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स और मेमोरी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब होता क्या है, जब प्रिवेंटिव मैन था, उसको अपनी सर्वाइवल के लिए इस एमिगडाला की बहुत जरूरत थी। जब एक्चुअल में टाइगर आता था तो उसको फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स की जरूरत होती थी अपने सर्वाइवल के लिए। तो ये एमिगडाला उस समय गाइडिंग फैक्टर होता था, एक सिक्योरिटी गार्ड की तरह काम करता था जो हमारी बॉडी को प्रिपेयर करता था। बट अभी आज की डेट में हमारे साथ क्या हो रहा है कि हमने बहुत सारे फॉल्स टाइगर्स को अपनी लाइफ में एंट्री दे रखी है। किसी ने जोर से बोल दिया तो हमारा एमिगडाला अलार्म शुरू हो जाता है। किसी ने हमें कोई चीज के लिए मना कर दिया, या हमें किसी की कोई चीज अच्छी नहीं लगी, अगेन हम फॉल्स टाइगर खड़ा हो जाता है हमारे सामने, हम फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स में आ जाते हैं। अब EFT से होता क्या है? EFT में हम जब इन मेरिडियंस पॉइंट्स पे, इन कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स पे जब हम टैपिंग करते हैं, जो EFT में बताया गया है, तो उससे ये जो एमिगडाला का जो हमारा अलार्म सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, वो अनप्लग हो जाता है। हम अपने एमिगडाला को बता पाते हैं कि यस वी आर टेकिंग द चार्ज और नथिंग इज रॉन्ग, जिसकी वजह से हम अपने एमिगडाला को अनप्लग करके इस सिक्योरिटी अलार्म को रोक देते हैं। तो टैपिंग वो हमें रिजल्ट देती है। नाउ आइडिया अबाउट टैपिंग इज दैट, जो टैपिंग से क्या होता है, हमारा जो इट रीप्रोग्राम योर रिस्पॉन्सेज टू दीज थ्रेट्स। आपके जो भी थ्रेट्स जो आप फील करते हो, जिसकी वजह से फाइट, फ्लाइट और फ्रीज रिस्पॉन्स आता है, वो रीप्रोग्राम हो जाता है, एंड टू सेंड अ सिग्नल टू द एमिगडाला दैट टेल्स दैट यू आर सेफ। और टैपिंग से आपके एमिगडाला को सिग्नल मिल जाता है आप सेफ हो। अब डिफेंस मैकेनिज्म में फाइट, फ्लाइट और फ्रीज रिस्पॉन्स आते हैं। फाइट में क्या होता है, एकदम से आपकी बॉडी जो है उसका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, आंखें लाल हो जाती हैं, आपके शरीर, हाथ पैर तन जाते हैं। तो ये आपकी बॉडी को रेडी कर रहा है फाइट करने के लिए। ये इसका एक एग्जांपल है, जब आपको गुस्सा आता है तो आप फाइट मोड में आ जाते हैं, एंड फ्लाइट मोड में आपके पैरों में, लोअर एक्सट्रीमिटीज में ब्लड फ्लो बढ़ जाता है और आपके वाइटल ऑर्गन्स को ब्लड सप्लाई रुक जाती है। सारा फिजियोलॉजिकल जो है हीलिंग, रिपेयरिंग, नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शंस बंद हो जाते हैं, बिकॉज बॉडी आपको उस समय सपोर्ट कर रही होती है आपके सर्वाइवल के लिए, फ्लाइट, तेजी से भागने के लिए सिचुएशंस के से। और फ्रीज में आजकल ये रिस्पॉन्स काफी आने लगा है। हम फाइट और फ्लाइट नहीं करते तो एकदम जड़ हो जाते हैं, एकदम से स्टिल हो जाते हैं, कुछ एक्शन नहीं ले पाते हैं, एकदम से बस जाके दरवाजा बंद किया और एकदम
सैड मूड में बैठ गए, हमें कुछ अच्छा नहीं लग रहा, मुझे किसी से बात नहीं करनी है। सो ये सारे रिस्पॉन्सेज आने लगते हैं और जिसकी वजह से हमारी बॉडी पे और हमारे लाइफस्टाइल में बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। सो फाइट, फ्लाइट और फ्रीज फंक्शंस से कोड EFT टैपिंग से हम रोक सकते हैं। नाउ आई टॉक अबाउट द एक्चुअल बेसिकली जो हमारा EFT टैपिंग है प्रोसेस, उसके बारे में मैं बात करूंगी। EFT टैपिंग जो है उसमें, सॉरी मेरी स्लाइड्स मूव नहीं कर रही हैं, आई थिंक आई नीड टू स्टॉप हियर। चलिए स्लाइड्स मूव नहीं कर रही हैं, मैं वैसे बात करती हूँ। जो EFT टैपिंग है उसमें जो अगर हम देखें तो उसमें 5 प्रोसेस है। सबसे पहले तो आपको अपना जो है आइडेंटिफाई करना है कि आपका जो कॉज क्या है, आपका प्रॉब्लम का कॉज क्या है। इट कुड बी फिजिकल और इमोशनल और एनी लिमिटिंग बिलीफ, ये कुछ भी हो सकता है। तो फर्स्ट स्टेप इज आइडेंटिफाई द इश्यू। आप आइडेंटिफाई करिए अपने इश्यू को कि आपको इस समय कोई फिजिकल पेन है। अगर आप अपने इमोशनल कॉज तक नहीं पहुंच पा रहे हैं तो आप जर्नलाइज ग्लोबल स्टेटमेंट से स्टार्ट कर सकते हैं। कई बार हम बैठे हैं एकदम से, अचानक सब कुछ अच्छा चल रहा है, एकदम से हमें लगता है कि अरे अच्छा नहीं लग रहा, कुछ अच्छा नहीं है, आई एम नॉट फीलिंग गुड फ्रॉम इनसाइड। तो आप उस समय सीधा इससे टैपिंग शुरू कर सकते हैं, ग्लोबल स्टेटमेंट से, आई एम नॉट फीलिंग हैप्पी। ठीक है, बट अगर आपको अपनी प्रॉब्लम को जड़ से हटाना है तो यू हैव टू रीच टू द रियल रूट कॉज। तो उसको आप स्टार्टिंग टैपिंग ग्लोबल स्टेटमेंट से करिए, देन टैपिंग करते करते आपको रियलाइज करना है कि आपको हैप्पी क्यों नहीं फील करना है, व्हाट इज द रियल कॉज। तो आपको पता चलेगा जब आप इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, यस मुझे आज मेरे बॉस ने डांट दिया था या मेरे हस्बैंड ने मुझे उस चीज के लिए मना कर दिया था। तो यू हैव टू आइडेंटिफाई द रियल कॉज एंड टैप ऑन दैट थिंग। तो आइडेंटिफाई द इशू। फिर सेकेंड स्टेप इज यू हैव टू बेसिकली मेजर द इंटेंसिटी ऑफ योर इमोशंस, कि आपको जो भी पेन हो रहा है या नेगेटिव फीलिंग आ रही है उसकी इंटेंसिटी क्या है। तो आपको उसको 1 to 10 के स्केल पे मेजर करना है। 1 to 10 का स्केल, 0 to 10 में आप अपनी आंखें बंद करेंगे, यू विल कनेक्ट टू योर फीलिंग। आप फील करेंगे अगर कोई फिजिकल पेन है तो इस समय मुझे ये इंटेंसिटी 1 to 10 की इंटेंसिटी पे कहाँ स्टैंड कर रहा है। फिर उसके बाद में थर्ड स्टेप इज एक्चुअल टैपिंग सीक्वेंस, सॉरी सेटअप फ्रेज। आपको सेटअप फ्रेज करना है। ये जो EFT है इसमें 2 चीजें हैं, वन इज द अफर्मेशन एंड सेकंड थिंग इज द टैपिंग। तो इसमें आप सेटअप फ्रेज करेंगे डिपेंडिंग ऑन योर प्रॉब्लम। जैसे मैं फिजिकल पेन की बात करूं, इवन दो आई हैव पेन इन माय बैक। अगर मैं लिमिटिंग बिलीफ की बात करूं, इवन दो आई हैव स्टेज फियर। सो पहला स्टेप आप क्या एक्नॉलेज करेंगे अपनी प्रॉब्लम को। दूसरा, जब भी आपकी लाइफ में एक कोई प्रॉब्लम आती है, कोई इमोशनल कॉज आता है, एक तो वो आपको ऑलरेडी परेशान कर रहा है, उसकी वजह से क्या होता है आप अपनी सेल्फ इमेज को डिस्टॉर्ट कर देते हैं। सेल्फ इमेज डिस्टॉर्ट होते ही आप गिल्ट में चले जाते हैं, सेल्फ हेट्रेड में चले जाते हैं और आपका सेल्फ लव कहीं चला जाता है, कहीं गायब हो जाता है और उसकी वजह से और नेगेटिव फेज आ जाता है आपकी लाइफ में और नेगेटिव हार्मोन सिक्रीट होना शुरू हो जाते हैं। सेल्फ लव के गायब होते ही नेगेटिव हार्मोन्स सिक्रीट होते हैं आपकी बॉडी में, तो वो आपकी सिचुएशन को और एग्रीवेट कर देता है। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, अपने आप को, अपनी प्रॉब्लम को एक्नॉलेज कर रहे हैं और उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो ये तो आपका हो गया सेटअप फ्रेज। और उसके बाद में एक्चुअल टैपिंग सीक्वेंस। we'll talk about the actual tapping sequence. इसमें दो चीजें हैं, one is the shortcut formula and second is the long formula. तो पिछली क्लास में हमने शॉर्ट फॉर्मूला किया था, आज मैं थोड़ा सा लॉन्ग फॉर्मूला भी आपको बताऊंगी। एंड द थर्ड थिंग इज द नेक्स्ट थिंग इज अगेन टैपिंग करने के बाद में आप अगेन फिर से आप क्या करेंगे, फिर से अपनी इंटेंसिटी को चेक करेंगे कि आपकी इंटेंसिटी कहाँ है। इंटेंसिटी चेक करने के बाद में अगर वो सिग्निफिकेंट लो हो गई है, 1 और 2 पे पहुंच गई है, तो लास्ट इज द क्लियरिंग ऑफ। क्लियरिंग में थोड़ा सा स्टेटमेंट को चेंज करते हैं और फाइनल क्लियरिंग करते हैं अपनी प्रॉब्लम का। तो अभी मैं टैपिंग के पॉइंट्स बताऊंगी। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है दैट इज द टैपिंग पॉइंट्स। तो टैपिंग पॉइंट्स के लिए सबसे पहला जो पॉइंट है हमारा सेटअप फ्रेज के लिए, पहले आपने अपना प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके उसमें आपने क्या करना है, एक्नॉलेज करना है एंड एक्सेप्ट करना है, सेल्फ को एक्सेप्ट करना है। सो आई विल बी टेकिंग द एग्जांपल ऑफ बैक पेन। तो ये आपका क्राटेज ऑफ पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है। ये सेटअप फ्रेज के लिए है। इसमें आपको सेटअप फ्रेज को 3 बार बोलना है
जिसमें आप एक्नॉलेज करेंगे और एक्सेप्ट करेंगे. इवन दो आई हैव दिस बैक पेन, आई एक्सेप्ट माई सेल्फ एंड आई अप्रूव ऑफ माई सेल्फ. आई एक्सेप्ट एंड कंप्लीटली अप्रूव माई सेल्फ. आपका ये जो स्टेटमेंट है इसमें दो चीजें, आप अपने प्रॉब्लम को एक्नॉलेज कर रहे हैं और अपने आप को एक्सेप्ट कर रहे हैं और प्यार कर रहे हैं. आप हिंदी में भी बोल सकते हैं, इंग्लिश में भी बोल सकते हैं, जरूरी नहीं है सिमिलर वर्ड्स को रिपीट करना है. व्हाट मैटर्स इज योर इमोशन. अब मैं हिंदी में बोलूंगी, हालांकि मुझे ये बैक पेन है फिर भी मैं अपने आप को प्यार करती हूँ और अपने आप को स्वीकार करती हूँ. तो ये हो गया हमारा सेटअप फ्रेज. इसको आपको 3 बार करना है. तो पहले आप फिजिकल सिम्टम से स्टार्ट कर सकते हैं. जब फिजिकल सिम्टम पे टैप करेंगे तो आप अपनी फीलिंग्स के साथ कनेक्ट कर सकते हैं. तो उसके बाद में आपको अगर रूट कॉज मिलता है तो आपको उस रूट कॉज पे टैपिंग करना है. तो इवन दो आई हैव पेन इन माई बैक, आई टोटली एंड कंप्लीटली एक्सेप्ट माई सेल्फ एंड लव माई सेल्फ. ठीक है, ये 3 बार हो गया. ये हमारा सेटअप फ्रेज हो गया. उसके बाद में हम उसका शॉर्टेंड वर्जन यूज करते हैं अपनी प्रॉब्लम का. अब आपको पूरा बोलने की जरूरत नहीं है कि आपको ये पूरा नहीं बोलना. इवन दो आई हैव पेन देन दिस माय बैक, आप सिर्फ दिस पेन. और आपका जो फर्स्ट पॉइंट है टैपिंग सीक्वेंस का, पहले सेटअप फ्रेज का था, फर्स्ट पॉइंट है ये आपके आईब्रोज के. अगर आपको क्लियरली देखना है तो अपना स्क्रीन स्पीकर व्यू पे कर लीजिए तो आपको अच्छे से दिख जाएगा. सो आईब्रो के ये यहाँ पे स्टार्टिंग में यहाँ पे आपको टैप करना है. 2 फिंगर्स से आप टैप कर सकते हैं. प्रेशर बहुत ज्यादा लाइट भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा हैवी भी नहीं होना चाहिए. जेंटल प्रेशर के साथ में आप इसको टैप करेंगे. टैपिंग एटलीस्ट 7 टाइम तक होनी चाहिए और मतलब फास्ट टैपिंग है, इट्स नॉट स्लो, ऐसे धीरे धीरे नहीं है, इट्स अ फास्ट टैपिंग. सो इसमें दिस पेन इन माई बैक. दिस सेकेंड पॉइंट है आपका कॉर्नर ऑफ द आई. कॉर्नर ऑफ द आई, यहाँ जहां पे ये सॉकेट खत्म होता है वहां पे. दिस पेन इन माई बैक. सेकेंड पॉइंट, आपको 7 बार टैप करना है, फास्ट टैप करना है और बोलना है. थर्ड, ये जो आपकी आई सॉकेट के ऊपर उभरा हुआ सा पॉइंट है यहाँ पे, दिस पेन इन माई बैक. फिर नोज के नीचे जहां पे मूछें होती हैं वहां पे चार्ली चैपलिन की मूछें, वहां पे दिस पेन इन माई बैक. फिर नीचे चिन के ऊपर दिस पेन इन माई बैक. सो 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 एंड 5. ये 5 पॉइंट्स हो गए टैपिंग सीक्वेंस के. फिर कोलर बोन, अगर आप अपनी कोलर बोन पे उभरा हुआ पार्ट देखेंगे दैट इज योर नेक्स्ट पॉइंट. इसको आप दोनों हाथों से भी टैप कर सकते हैं, एक हाथ से भी टैप कर सकते हैं. और आप इसको राइट साइड पे भी, किसी भी पॉइंट को राइट साइड पे भी टैप कर सकते हैं, लेफ्ट पे भी कर सकते हैं और राइट से लेफ्ट पे शिफ्ट भी हो सकते हैं. यू कैन डू एनीथिंग. और दोनों को एक साथ भी टैप कर सकते हैं. ठीक है, यहाँ के बाद में लास्ट पॉइंट इज योर, आप अपने अंडर आर्म के नीचे 4 उंगलियां रखेंगे. अपनी 4 उंगलियां रखने के बाद में जहां पे आपका ये चौथी उंगली खत्म हो उसके नीचे, आपके अंडर आर्म के नीचे, आप उसको फील भी कर सकते हैं. आप अपना हाथ रख के देखिए जहां पे आपको पेन महसूस हो, दैट इज योर दैट पॉइंट. तो इसको टैप करेंगे, दिस पेन इन माई बैक. तो ये टोटल पॉइंट्स हो गए. इसके अलावा एक ब्रेस्ट के नीचे भी पॉइंट होता है, दैट्स ऑप्शनल. अगर आप पब्लिक प्लेस में नहीं हैं तो आप वो घर पे हैं तो कर सकते हैं. तो ये सारे पॉइंट्स को कवर कर रहा है. तो ये एक सीक्वेंस हो गया. हर पॉइंट पे आपको 7 टाइम्स टैप करना है और आपको रिपीट करना है शॉर्ट वर्जन. और अगर आप आंखें बंद करके कर रहे हैं तो आप जैसे जैसे इस टैपिंग में आगे बढ़ते जाएंगे, यू विल कम टू नो दैट यू आर रीचिंग टू द मोर एक्यूरेट स्टेटमेंट्स जो आपकी फीलिंग्स को कैटर कर रही है. दिस पेन की बजाय दिस आई वांट टू लेट गो दिस पेन इन माय बॉडी. जो आप फील कर रहे हैं आप उस चीज को भी बोल सकते हैं. आपको एग्जैक्टली सेम वर्ड यूज करने की जरूरत नहीं है. व्हाट मैटर्स इज योर फीलिंग. आप क्या चाह रहे हैं. आई डोंट नो. जी सर. इस सीक्वेंस को खत्म फिर वहीं कराटे चॉप पे आके करना है? नहीं सर, मैं अभी बता रही हूँ. तो ये सारा आपको जो बोलना है, दैट मैटर्स इज योर फीलिंग. आई डोंट वांट दिस फीलिंग, आई वांट टू लेट गो दिस फीलिंग, आई एम क्लियर ऑफ दिस फीलिंग. जो आपको अच्छा लगे आप अपनी फीलिंग से कनेक्ट करके आप वो भी बोलकर टैप कर सकते हैं. सो एक राउंड हो गया, मैंने यहाँ पे खत्म किया था. फिर उसके बाद में लास्ट पॉइंट एक मैंने छोड़ दिया, ये सिर के ऊपर खत्म आपका यहाँ से होगा, हेड के ऊपर. एक साइकिल आपका हेड के ऊपर खत्म होगा. ठीक है, तो हमने शुरू किया. ये तो सेटअप फ्रेज था. फिर उसके बाद में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, कॉलर बोन सिक्स्थ, देन अंडर आर्म 7th एंड खत्म करेंगे आप अपने हेड पे. ये एक साइकिल पूरा हो गया.
साइकिल पूरा होने के बाद में आप अपनी इंटेंसिटी को फिर से चेक करेंगे। और यहाँ पे सर दिनेश सर, कराटे चॉप पॉइंट सिर्फ सेटअप फ्रेज के लिए है, आपको यहाँ पे खत्म नहीं करना है। और ये कितने साइकिल ऐसे करने हैं? जी, इंटेंसिटी के अकॉर्डिंग है जी। पहला आपने करा साइकिल, उसके बाद आप इंटेंसिटी चेक करेंगे, पहली इंटेंसिटी से मैच करेंगे। पहली इंटेंसिटी अगर सपोज 8 थी तो आपका लोअर होना चाहिए फर्स्ट राउंड के बाद में। फिर थोड़ा सा अगर कंप्लीट नहीं हुआ है, खत्म नहीं हुआ है, तो एटलीस्ट मिनिमम 3 साइकिल्स तो सबको करने ही करने हैं, ठीक है? मिनिमम 3 साइकिल्स। 3 साइकिल्स में यहाँ से शुरू करके और यहाँ पे खत्म करने वाला 1 साइकिल। सेटअप फ्रेज एक ही बार करते हैं। तो 1 साइकिल हो गया, फिर सेकंड साइकिल हो गया, थर्ड साइकिल, फाइनल इंटेंसिटी चेक की। अगर 1 और 2 बचा है तो वो आपको उसका इंडिकेशन है कि आपको क्लियरिंग स्टेटमेंट पे आना है। क्लियरिंग स्टेटमेंट इज इवन दो आई हैव दिस लिटिल बिट पेन इन माय बैक, थोड़ा सा पेन है, फिर भी मैं अपने आप को स्वीकार करती हूँ और प्यार करती हूँ। दिस लिटिल पेन फॉर ये टैपिंग, ये क्लियरिंग हो गया। तो इसके भी आप 2 या 3 राउंड कर सकते हैं क्लियरिंग के, डिपेंडिंग ऑन ये इंटेंसिटी। आप अपनी इंटेंसिटी हर बार चेक करते रहेंगे। अब नाउ आई कम टू द लॉन्ग रेसिपी। किसी के इश्यूज, जैसे शशिकांत सर का इशू बहुत पुराना है, इवन हो सकता है पास्ट लाइफ का हो, उनको जो फोबिया है, तो कई बार इतने डीप रूटेड इश्यूज होते हैं और वो क्लियर नहीं हो पाते हैं, या फिर मल्टीपल कॉजेज होते हैं इन इश्यूज को। तो उनकी टैपिंग के लिए कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी हैं और एक लॉन्ग रेसिपी है। लॉन्ग रेसिपी में हमें, जैसे हमने सीक्वेंस खत्म किया, एक लॉन्ग जो फॉर्मूला है, एक सीक्वेंस खत्म हुआ तो उसके बाद में हमें एक 9 गैमेट प्रोसीजर करना होता है। दैट इज कॉल्ड 9 गैमेट प्रोसीजर। 9 गैमेट प्रोसीजर में 9 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है अपनी आंखें बंद करेंगे, खोलेंगे, 1, ठीक है। सेकंड, अपनी आंखें बिना गर्दन को हिलाए ऊपर देखेंगे, नीचे देखेंगे, दिस इज द सेकंड। एंड सॉरी, पहला है आंखें बंद करेंगे, खोलेंगे, वो 2 हो गए। आंखें आईज क्लोज, 1 एंड ओपन 2, देन अप डाउन 3, देन आप एक्सट्रीम राइट में एक्सट्रीम राइट डाउन देखेंगे, नीचे देखेंगे बिल्कुल बिना अपनी गर्दन को हिलाए, बिल्कुल नीचे एक्सट्रीम राइट डाउन, फिर एक्सट्रीम लेफ्ट डाउन। ये नेक्स्ट हो गया। उसके बाद में आप करेंगे, आपको कोई भी सॉन्ग जो अच्छा लगता है, जो आपको किसी अच्छी मेमोरीज की याद दिलाता है, यूजुअली हैप्पी बर्थडे का सॉन्ग, ये आपको हम करना है। तो कोई भी सॉन्ग जिससे आपको एकदम से हैप्पीनेस जनरेट होती है, जिसके साथ में आपकी खुशियां जुड़ी हैं, उसको एक बार आप हम कर लेंगे। सो आई थिंक हैप्पी बर्थडे ज्यादा अच्छा है, आज राधिका जी का बर्थडे भी है। ये करने के बाद में आपको फिर 1 to 9 काउंटिंग करनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये काउंटिंग करी। उसके बाद फिर से और उसके बाद में एक डीप ब्रेथ लेना है, लंबा गहरा सांस लेना है और लंबा गहरा सांस छोड़ना है। 9 पॉइंट्स हो गए। और इसको करते हुए आपको एक पॉइंट है गैमेट पॉइंट, उस पर टैपिंग करते रहना है। सो वो क्या, कहाँ पे है गैमेट पॉइंट? आपकी लिटिल फिंगर और इसके साथ वाली इंडेक्स फिंगर के, जहां पे आप देखोगे ज्वाइंट है, पीछे की तरफ लेके जाएंगे जहां ज्वाइंट है, ठीक है, जहां पे आपको ज्वाइंट नजर आता है दोनों फिंगर के बीच में, वहां पे दिस इज द गैमेट पॉइंट, 9 गैमेट पॉइंट। इसको टैपिंग करेंगे आप, ठीक है। 9 गैमेट पॉइंट पे टैपिंग करेंगे और साथ साथ प्रोसेस करते रहेंगे। पहला आईज क्लोज, फिर ओपन, ये टैपिंग करते करते करना है। फिर आपको उसको ऊपर देखना है, नीचे देखना है और एक्सट्रीम डाउन देखना है, राइट पे, एक्सट्रीम लेफ्ट पे। और मैंने एक पॉइंट छोड़ दिया, एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज आइज को घुमाना है। एंटी क्लॉकवाइज आइज को घुमाना है और क्लॉकवाइज घुमाना है। फिर उसके बाद में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और काउंटिंग के साथ नहीं करना है, टैपिंग फास्ट चलेगी। टैपिंग हैज टू बी फास्ट, ऐसे नहीं 1 2 3 ऐसे नहीं करना है, टैपिंग फास्ट चलेगी। और 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर है ये कर दिया आपने। और उसके बाद में फिर एक लंबा गहरा सांस लेना है, छोड़ना है। तो ये 9 गैमेट प्रोसीजर है। तो पहला पूरा राउंड किया, अब ये सैंडविच अप्रोच बन जाएगी। आपकी जो लॉन्ग फॉर्मूला है उसमें सैंडविच अप्रोच को यूज करना है आपने टैपिंग के लिए। पहला राउंड किया, पहला राउंड करने के बाद में गैमेट प्रोसीजर किया, फिर आपने एक राउंड और किया टैपिंग का, तो ये सैंडविच बन गया। टैपिंग राउंड,
बीच में सैंडविच के लिए आपने गैमेट लगा दिया, फिर सेकंड फिर से नीचे आपने टैपिंग कर दिया, तो ये गैमेट प्रोसीजर हो गया आपका। और उसके बाद में फिर आप अपनी इंटेंसिटी चेक करेंगे। तो इससे के बेनिफिट क्या होता है, ये देखिए, अपने जो आपने किए ये सारे आपके ब्रेन सेंटर्स को एक्टिवेट कर रहे हैं। आपने कभी सुना है कि जब हम, जो लोग झूठ बोलते हैं उसको डिटेक्ट हम कर सकते हैं उसकी आईज से, अगर वो राइट की तरफ देख रहे हैं बात करते हुए ऊपर की तरफ, इसका मतलब वो झूठ बोल रहे हैं सच बोल रहे हैं, कौन बताएगा? लाइट डिटेक्शन इमेजिनेटिव, हाँ जी, इमेजिनेटिव हाँ इमेजिन कर रहे हैं, इमेजिनेशन करके बोल रहे हैं। हाँ राइट की तरफ देख रहे हैं तो इमेजिन कर सकते हैं। तो ये 9 गैमेट प्रोसीजर भी हम क्या कर रहा है, हमारी मेमोरी में, जब मेमोरी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को एक्टिवेट कर रहा है, हमारे दोनों ब्रेन्स के बीच में कोऑर्डिनेशन डेवलप कर रहा है। ये जो हम कर रहे हैं, जब हम कर रहे हैं तो हमारा राइट ब्रेन एक्टिवेट हो रहा है, जब हम नंबरिंग कर रहे हैं तो हमारा लेफ्ट ब्रेन एक्टिवेट हो रहा है। ऐसे हम डिफरेंट मेमोरी सेंटर्स को एक्टिवेट कर रहे हैं और वहां से उस नेगेटिव मेमोरीज को डिलीट कर रहे हैं। तो इस 9 गैमेट प्रोसीजर पे टैपिंग करते हुए हमारी एनर्जी का फ्लो जो है हमारे उन ब्रेन सेंटर्स पे जा रहा है और वहां पे पॉजिटिव मैसेज दे रहा है और अच्छी मेमोरीज को फीड कर रहा है और नेगेटिव मेमोरीज को डिलीट कर रहा है। अब देखिए, हम यूजुअली अफर्मेशन, पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलने पे बहुत बिलीव करते हैं और उसका रिजल्ट क्या है, एटलीस्ट 21 डेज तक हमें बोलना है। बट जब तक आप नीचे की नेगेटिव जो गंदगी है, जो नेगेटिव इमोशंस को है, रिमूव नहीं करेंगे, तो वो पॉजिटिव अफर्मेशंस एक सिर्फ केक की आइसिंग की तरह काम करेगी। नीचे सारी गंदगी पड़ी है और आपने उसको अच्छे से ऊपर से डेकोरेट कर दिया। मैंने जैसे ये बॉटल ली, टूटी हुई बॉटल हाथ में ले रखी है, जब तक मैं इसको छोड़ूंगी नहीं अपने हाथ से, तो मैं एक पानी का गिलास अपने हाथ में नहीं पकड़ सकती हूँ, पॉजिटिव चीज को नहीं ले सकती हूँ। सो वी हैव टू रिमूव दीज नेगेटिव थिंग्स फ्रॉम आवर लाइफ। तो ये जब हम कर रहे हैं 9 गैमेट प्रोसीजर, जो डीप रूटेड हमारी मेमोरीज होती हैं ब्रेन में, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ, अब जब ऊपर देख रहे हैं हम तो हमारी विजुअल मेमोरी, जब साइड पे देख रहे हैं तो हमारी ऑडिटरी मेमोरी, ठीक है, नीचे की तरफ देख रहे हैं तो हमारी फीलिंग वाली किनेस्थेटिक मेमोरीज, तो वो सारी मेमोरीज को वो टच कर रहा है और वहां से इरेडिकेट करके वहां पे हम इसको कितना रिलैक्स होके पॉजिटिव एनर्जी भेजते हुए, यहाँ से पॉजिटिव एनर्जी जा रही है, रिलैक्स होके कर रहे हैं, तो हमारा जो मैगडेला है, हमारे ब्रेन है, उसको मैसेज पहुंचता है, वी आर रिलैक्स, वी आर सेफ, वी आर सिक्योर, और वो उन नेगेटिव मेमोरीज को वहां से डिलीट कर देता है। हमारी टैपिंग करने से सारी एनर्जी चैनलाइज होके हमारे उन नेगेटिव मेमोरीज पे जाती है और उनको वहां से डिलीट करके वहां पे अच्छी मेमोरीज को फीड कर देती है। तो ये शॉर्ट लॉन्ग जो रेसिपी है, शॉर्ट फॉर्मूला है आपके मेमोरी से नेगेटिव चीजों को डिलीट करने का। जिसको रिजल्ट स्लो मिल रहे हैं और जिनका डीप रूटेड प्रॉब्लम्स हैं, वो हमारी लॉन्ग फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। जिनका फिजिक जो सिम्टम्स अभी न्यू है, ज्यादा डीप रूटेड नहीं है, तो उनको शॉर्ट रेसिपी से भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। तो आप दोनों चीजों को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और इवन अगर आपका कोई इमीडिएट इशू है, जैसे अभी जिसी कोई झगड़ा होके या किसी से हुआ है आपका, या इमीडिएटली कोई आपको इमोशनल इशू हुआ है, तो आपको सेटअप फ्रेज करने की भी जरूरत नहीं है, वो इशू एकदम आपके कॉन्शियस माइंड में फ्रेश है। तो आप सिर्फ एक्यूप्रेशर पॉइंट्स पे, हमारे टैपिंग पॉइंट्स पे टैप करेंगे तो आपका वो इमोशनल कॉज हील हो जाएगा और यू विल गेट द बेनिफिट एट द सेम टाइम। तो इसके लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप वेट ना करें अपने इमोशनल इश्यूज को या प्रॉब्लम्स को होने के लिए। रोज सुबह उठते ही मेक इट अ रूटीन कि जैसे आप ब्रश करते हैं, सुबह उठते ही अपनी टैपिंग कर लें, जर्नलाइज टैपिंग कर लें, या सुबह अगर आपको लग रहा है कि कोई आपको चीज डिस्टर्ब कर रही है, उसी समय टैपिंग करें एंड लेट गो। और जिस समय कोई इंसिडेंट हुआ उसी समय इस टैपिंग को करें और उसी समय इस चीज को लेट गो इमीडिएटली कर लें, ताकि वो आपके अंदर एक मेमोरी बन ही ना पाए। सो ये एक लॉन्ग फॉर्मूला था। और इसके साथ साथ एक और भी है, थोड़ा सा टैपिंग पॉइंट्स हैं जिनको आप अडॉप्ट कर सकते हैं सीक्वेंस के साथ में। जैसे कि आपने यहाँ पे खत्म किया था, इसके बाद में कुछ पॉइंट्स और भी हैं, ठीक है, तो इसको आप लॉन्ग में इसमें फॉर्मूला का पार्ट बना सकते हैं। यहाँ पे खत्म करने के बाद ऊपर जाने से पहले आप क्या करेंगे, हमारे फिंगर्स पे भी कुछ पॉइंट्स हैं। फिंगर के पॉइंट्स जो हैं ये क्रॉनिक केसेस के लिए बहुत हेल्प करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट, ये सारे पॉइंट्स हमारे फिंगर्स पे हमारे नेल बेड्स के साइड में है। हमारा जो नेल बेड्स हैं उनके बिल्कुल साइड में, वहां पे आप अपनी फिंगर से इस तरह से टैप कर सकते हैं। ये यहीं से कंटिन्यू करेंगे, यहां से खत्म करके यहाँ पे टैप किया, बस आपको रिंग फिंगर को छोड़ना है। रिंग फिंगर को छोड़ दीजिए, बिल्कुल जहां पे नेल बेड है उसके कॉर्नर पे टैप करेंगे, ठीक है, और रिंग फिंगर को छोड़कर बाकी सारी फिंगर्स पे टैपिंग करेंगे। 1 2 3
4। तो अगर मैं एक बार दोबारा रिवाइज करूं तो टोटल हमारे पॉइंट्स क्या हो गए? पहला पॉइंट 1 हमारे आईब्रो के कॉर्नर पे, 2 आई के कॉर्नर पे, 3 आई के नीचे, 4 अंडर नोज, 5 अंडर लिप्स, 6 कॉलर बोन, 7 यहाँ पे, 8 ब्रेस्ट के नीचे अगर आप करना चाहें तो, फिर उसके बाद में आपके थंब पे, इंडेक्स फिंगर पे, मिडल फिंगर पे, रिंग फिंगर आपको छोड़नी है लिटिल फिंगर पे, और एंड में आप खत्म करेंगे यहाँ पे। तो ये एक राउंड हो गया। अगर सीवियर प्रॉब्लम है तो गैमेट प्रोसीजर कर लीजिए, फिर उसके बाद में फिर से एक राउंड कीजिए, तो ये आपका लॉन्ग प्रोसेस। तो इसका ये टोटल प्रोसेस करने से आपको हर प्रॉब्लम से शॉर्ट छुटकारा मिल जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट माय प्रेजेंटेशन। किसी का कोई क्वेश्चन हो, यू कैन आस्क मी। थैंक यू जी विनू दिनेश जी। सर, अभी कोई क्वेश्चन हाँ। आपका रह गया पेंडिंग सर? हाँ, एक चीज और जानना चाह रहा था कि ये गैमेट जो पॉइंट है जी इसको हम कभी भी दबा सकते हैं? सर, इसके कुछ जितने भी benefits? पॉइंट्स आए हैं ये सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स है। अगर आप टैपिंग नहीं करना है कभी भी कर सकते हैं, जर्नल भी वैसे भी कर सकते हैं, ये एक्यूप्रेशर हाँ, के ओके ओके, कि जब हम कभी भी इन हाँ, पॉइंट्स हाँ, को दबा जी सकते हैं ऐसे ऐसे। बट ईएफटी जो है एक शॉर्ट जिसको हम कहते हैं कि वंडर टूल, यूनिवर्सल हीलिंग एड, उसका पूरा प्रोसेस है वो एक सैंडविच अप्रोच के अंडर आता है, जो मैंने बताया थी लॉन्ग फॉर्मूला, जिसमें ऊपर है पहले टैपिंग सीक्वेंस, फिर उसके नीचे है गैमेट प्रोसीजर, फिर उसके नीचे फिर से एक बार टैपिंग कराओ, उसके बाद में फाइनल इंटेंसिटी चेक करें। दूसरा, खाने के बाद रात को जैसे सोने से पहले हम करना चाह रहे हैं नींद के लिए, तो क्या किसी दूसरे को भी कर सकते हैं या इसको हम दूसरे के लिए कर सकते हैं? देखिए, जो हीलर्स हैं इस टेक्निक को हीलिंग के लिए यूज कर रहे हैं, वो लोग क्या करते हैं, उनके पेशेंट्स आते हैं, उसको टैप करते हैं, वो अपनी फीलिंग्स को साथ साथ दोहराते रहते हैं, राइट? ये तो एक प्रोसेस होगा किसी और के ऊपर फिजिकल टैपिंग करना। एक होता है कि जैसे मैंने लास्ट टाइम भी शेयर किया था, सरोगेट टैपिंग, जैसे मंजू मैम ने किया, उनकी बेटी को पेन था बट वो बिलीव नहीं था उसको इस प्रोसेस पे, या उनको लगा कि वो बताएंगी तो नहीं करेंगी वो, तो उन्होंने उनकी आप पर उसी के लिए टैपिंग कर सकते हैं जिसके साथ आपका इमोशनल कनेक्शन या बॉन्डिंग हो। अगर आप लगता है कि आपका उसके साथ इमोशनल कनेक्शन है, आप उसके बिहाफ पे टैपिंग कर सकते हैं, तो डेफिनेट सरोगेट टैपिंग काम करती है। और इवन जब आप रेगुलर प्रैक्टिस करने लग जाते हैं तो आपको टैपिंग, फिजिकल टैपिंग की भी जरूरत नहीं है, तो यू विल जस्ट थिंक अबाउट दैट पॉइंट, आपको सेम रिजल्ट मिलेगा जो टैपिंग से मिलता है। तो आपके वो पॉइंट्स इतने एक्टिवेट हो जाते हैं, इतने एनर्जाइज होते हैं, यू जस्ट फोकस, क्लोज योर आइज एंड फोकस ऑन दैट पॉइंट। आपको टैपिंग करने की भी जरूरत नहीं है। और किसी फंक्शन में आप बैठे हैं तो आप फिजिकल टैपिंग नहीं कर पा रहे हैं, तो वहां बहुत अजीब लगता है कि फिजिकल टैपिंग करते हो, तो उस समय आप मेंटल टैपिंग भी कर सकते हैं, आंखें बंद करके यू जस्ट थिंक अबाउट दोस पॉइंट्स, तो आपको बेनिफिट मिलेगा। दो छोटे छोटे क्वेश्चन हो रहे हैं। पहला कि क्या इंडाइजेशन के लिए खाने से पहले करना चाहिए, और पहले करना चाहिए तो कितनी देर पहले, या खाने के बाद तो कितनी देर बाद? जी सर, देखिए, कोई भी आप एनर्जी हीलिंग पे काम करते हैं तो उसका जो होता है बेनिफिट यही होता है कि आप एम्प्टी स्टमक करें। दो इसमें ईएफटी में इतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं दिया गया है, बट उसका रीजन क्या है कि जब आपकी एनर्जी फ्लो करती है तो अगर आपके स्टमक में खाना है तो बहुत सारी एनर्जी उस चीज में कंज्यूम हो जाती है, तो आपको हीलिंग के लिए आपको वो एनर्जी अवेलेबल नहीं हो पाती है। तो हीलिंग में जब भी आप करते हैं इट्स ऑलवेज बेटर, कोई मेडिटेशन कर रहे हैं या कोई आप एनर्जी हीलिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप सुबह और शाम का रूटीन बनाएं जब आपका खाना डाइजेस्ट हो चुका हो। और इंडाइजेशन का सर, इट्स इंडाइजेशन का आपको रूट कॉज, बेसिकली यू आर नॉट एबल टू एसिमिलेट न्यू आइडियाज, तो आप उस समय मैं बार बार बता रही हूँ कि सबने इसको एक फिजिकल सिम्टम्स को क्योर करने वाला फिजिकल चीजों पे टैपिंग कर रहे हैं, नहीं, वी हैव टू टैप ऑन द रूट कॉज। तो एसिमिलेशन, जिसको इंडाइजेशन का प्रॉब्लम है, न्यू आइडियाज को अपनी लाइफ में एसिमिलेट नहीं कर पाते हैं इजिली, सो दे हैव टू अंडरस्टैंड द रूट कॉज। उसके लिए लूज है कि हील योर बॉडी एंड माइंड, वेरी ब्यूटीफुल बुक है, उसमें हर फिजिकल सिम्टम का इमोशनल कॉज दिया गया है। तो मैं तो कुछ ही बता रही हूँ, आपसे शेयर कर रही हूँ, बट आप उसको पढ़ सकते हैं एंड यू कैन कम टू नो अबाउट योर इमोशनल कॉजेस। और रात को सोने से नींद के लिए कितनी देर पहले कर रहे हैं? सर, सोने से पहले आप लेटे हैं, आपको लग रहा है कि नींद नहीं आ रही तो आप टैप करिए और लेट जाइए, आपको टैपिंग आ जाएगी, नींद आ जाएगी। ये लेटे लेटे भी कर सकते हैं? जी लेटे लेटे भी कर सकते हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपको बैठ के ही करना है, लेटे लेटे भी कर सकते हैं। बट हाँ, इसमें एक चीज मैं ऐड ऑन कर दूं, करने के बाद में सबको पानी जरूर पीना है।
और राधिका जी ऐसे नहीं करना है। लास्ट टाइम आप क्या कर रहे थे, हर राउंड के बाद पानी पीते जा रहे थे, इतना पानी नहीं पीना है। हर एक गिलास मतलब हर राउंड के बाद में आप थोड़ा पानी पी लीजिए। और पानी पीना जरूरी है क्योंकि इसमें टॉक्सिन्स रिलीज होते हैं आपकी बॉडी में, उनको फ्लशिंग करना बहुत जरूरी है। आपके लिम्फेटिक सिस्टम में जो आपका इम्यून सिस्टम को कंट्रोल करता है, उसमें टॉक्सिन्स, वेस्ट मटेरियल सारे रिमूव होते हैं इन टैपिंग पॉइंट से और आपकी बॉडी को एनर्जाइज करते हैं। थैंक यू वीनू जी। ये सर पे ये पॉइंट है, ये अपने कहाँ पर लेना है सर? जब बच्चा पैदा होता है उसका जो सॉफ्ट पोर्शन है उसको तालू भी बोलते हैं। नहीं, बेहतर जहाँ पे चुटिया होती है वो जी जी जी, हाँ जी, जहाँ हाँ जी, चुटिया होती है सबसे सेंसिटिव तो वही पोर्शन होता है। हाँ जी जी जी, वहीं पे टैप करना है आपको। ओके, थैंक यू। मेरा एक दो प्रश्न है। ये जो गैमेट आपने बोला है, हाउ डू यू स्पेल इट? GAMUT। तो आपने ये 9 गैमेट जो कहा है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ 9? सर ये बेसिकली 9 जो है उससे पूरे जो हमारे ब्रेन के सारे सेंटर्स एक्टिवेट हो जाते हैं, सारे किनेस्थेटिक सेंटर भी एक्टिवेट कर दिया। कोई ऐसा पर्टिकुलर नहीं है, वो 9 से आपकी सारी चीजें देखिए। डीप ब्रेथ भी ले लिया आपने तो उससे जो ब्रेथ के थ्रू टॉक्सिन्स है वो भी बाहर निकल गए। आपने अपने राइट ब्रेन को भी एक्टिवेट कर दिया, लेफ्ट को भी कर दिया, ऑडिटरी सेंटर्स को भी कर दिया, अपने किनेस्थेटिक को भी कर दिया। तो वो सारे जो है आपने एक अच्छा सा उसको बर्थडे सॉन्ग देके एक अच्छी मेमोरी को भी फीड कर दिया। तो सारी चीजों को कवर करने के लिए टोटल 9 पॉइंट्स बने हैं। एज इट इज 9 का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, ठीक है। तो दिस इज अ बेसिकली प्रोसेस जिससे कि सारे आपके मेमोरी सेंटर्स एक्टिवेट हो गए और उसमें वहां पे हैप्पी मेमोरीज, एक तो पॉइंट टैप करते हुए एनर्जी चली गई वहां पे जिससे वो टॉक्सिन्स रिमूव होने में हेल्प मिला, ठीक है। और दूसरा साथ में आपके जो है उन मेमोरीज को आपने हैप्पी मेमोरीज में कन्वर्ट कर दिया। और ये जो पॉइंट है गैमेट पॉइंट, ये सिर्फ जो लिटिल फिंगर और जो रिंग फिंगर है इनके इसके बीच में जो प्लेस है बस वहीं करना है? दोनों हाथों में है सर, और लिटिल और रिंग फिंगर यहाँ पे ये यही करना है। जी जी, गैमेट पॉइंट यहीं पे है। ओके, मेरे 2 पॉइंट और हैं कि जब मेडिटेशन जो है मैं रात को किया करता था सोने से पहले कर लेता था, लेकिन मैंने उसमें देखा कि उसमें मैं ज्यादा एनर्जाइज होता था, उसका नींद नहीं आती थी बहुत समय तक जी। तो व्हाट कुड बी द रीजन कि रात में सोने से पहले मेडिटेशन करना मुझे सूट नहीं करता था, बिकॉज दैट यूज्ड टू गिव मी लॉट ऑफ एनर्जी एंड आई यूज्ड टू गेट मोर एनर्जेटिक, मेंटली एक्टिव। जी 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 सर, जी हर किसी के अपना अपना मेंटल स्टेट होता है। आपने तो पैटर्न रिकॉग्नाइज कर लिया है कि आपको ये हो रहा है, तो इट्स बेटर कि आप मॉर्निंग में कर लीजिए, तो वो पूरी एनर्जी पूरा दिन आप कैरी फॉरवर्ड करेंगे। राइट। और वैसे भी देखिए आपके साथ रीजन क्या हो रहा है ना, आपकी नेगेटिव और वेस्ट थॉट्स कम है, तो उसकी वजह से आपकी पॉजिटिव थॉट्स बॉडी पूरी एनर्जाइज हो जाती है, तो आपको नए नए थॉट्स एंड आइडियाज एक्टिवेट हो जाता है आपका ब्रेन। तो इट्स बेटर कि आप अपना मॉर्निंग में कर लीजिए। फिर जो आपने जो आइज का बताया मूवमेंट का, तो आपको पता है एक क्रिया होती है त्राटक क्रिया बोलते हैं उसको, कंसंट्रेशन की, है ना? तो ये जो मूवमेंट है ये त्राटक से रिलेटेड है जी। ये जितनी मूवमेंट आपने बताई हैं चारों ये त्राटक से रिलेटेड होते हैं, लेकिन मुझे क्या होता है कि अगर मैं इनको बहुत स्पीडीली करूं तो मुझे आंखों में दर्द होता है या हेडेक होता है, बेसिकली लगता है कि आंखों में दर्द है। सर आपकी आईज में टॉक्सिन्स हैं, आपका कोई पास्ट इश्यू है अभी, मतलब आईज से रिलेटेड कोई पास्ट इश्यू है, यू आर नॉट रेडी टू सी दोज पास्ट इश्यूज, आप उन चीजों को देखना नहीं चाहते हैं लाइफ में, तो इस वजह से वो टॉक्सिन्स को रिलीज करना जरूरी है। तो आप आईज की एक्सरसाइज करिए, अगर पेन है दैट मीन्स टॉक्सिन्स हैं वहां पे, तो बहुत ज्यादा नहीं करिए, धीरे धीरे ग्रेजुअल। अभी वैसे भी इसमें 9 गैमेट प्रोसेस में आपको बहुत ज्यादा नहीं करना है, एक ही बार करना है। त्राटक में तो आपको इवन या योगा भी करते हैं तो कई बार करना होता है एक्सरसाइज को, राइट एंड लेफ्ट, इसमें तो एक ही बार करना है आपको। तो अगर नॉर्मल स्पीड से करूं कुछ प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन अगर स्पीडीली करूं देन इट कॉजेस प्रॉब्लम, हेड तब प्रॉब्लम आती है। जी, वो भी रेपिटेटिव कई बार करें तब होता है, नहीं और वो यूजुअली उन्हीं को होता है। मेरे आईज का नंबर है, तो मैं भी जब आई योगा शुरू करती हूँ तो मुझे पेन आता है, तो आप स्लो करें, ग्रेजुअल करें, थोड़ा करें, जब आप रेगुलर करते जाएंगे तो वो टॉक्सिन्स रिलीज हो जाएंगे। बहुत सारे लोगों को पानी भी, आपके शायद आंखों से पानी भी निकलता होगा जब आप करते होंगे। हाँ, कभी कभी होता है, हाँ, इरिटेशन तो फिर हम क्या करते हैं, डिसकंटिन्यू कर देते हैं फिजिकल सिम्टम्स को, बट योर आईज बैडली नीड ऑल दिस एक्सरसाइजेस। और 9 गैमेट प्रोसीजर में तो सिर्फ एक ही बार करना है सर, ठीक है, उसमें कोई आपको हार्म नहीं होगा आपकी आईज को। थैंक यू। वीनू जी, स्वाति जी का एक चैट में आया है कि रिपीट कर दें एक बार प्रोसेस को। हाँ सर जी।
सबसे पहला है सेटअप फ्रेज। सेटअप फ्रेज में आपने एक्नॉलेज करना है अपने प्रॉब्लम को, जो भी है फिजिकल या इमोशनल या लिमिटिंग बिलीफ। तो कराटे चॉप पॉइंट पे 3 बार टैपिंग करते हुए, इवन दो आई हैव हाइट फोबिया, आई कंप्लीटली एंड टोटली एक्सेप्ट एंड लव माई सेल्फ। हालांकि मुझे हाइट फोबिया है, मैं अपने आप को प्यार करती हूँ और स्वीकार करती हूँ। ठीक है, 3 बार करना है आपको, 3 बार इस फ्रेज को बोलना है और करते करते कंटिन्यूसली टैपिंग करना है। स्लो टैपिंग नहीं है, फास्ट टैपिंग है और जेंटल प्रेशर है, बिल्कुल हल्का भी नहीं है, बहुत तेज भी नहीं है, जेंटल प्रेशर। 3 बार बोलना है। और उसके बाद में आपका अगर गैमेट प्रोसीजर के साथ देखें सैंडविच अप्रोच के अंडर, तो पहले बार आपको पूरे पॉइंट्स को ऊपर से लेके नीचे तक करना है। तो ये पॉइंट्स यहाँ से शुरू होता है आई से, कॉर्नर ऑफ द आईब्रो 1, फिर 2 आपके सॉकेट जहां पे एंड होता है आई का, 3 आपके आई के नीचे अंडर आई, नोज के नीचे, फिर आपके चिन के नीचे, फिर कॉलर बोन, फिर आपके अंडर आर्म। 4 फिंगर्स रखने के बाद में जहां पे आपका पॉइंट है वहां पे आप टच करके देखेंगे तो जहां आपको पेन फील हो, अंडर द ब्रेस्ट। फिर उसके बाद में आप फिंगर्स पे आ जाइए, थंब से शुरू करेंगे। थंब जहां नेल बेड होता है वहां पे टैप करेंगे आप। ठीक है, यहाँ पे हम ऐसे कर रहे थे, ये 2 फिंगर से ऐसे टैप करते, यहाँ पे हम ऐसे टैप करेंगे इससे नेल बेड पे। थंब पे किया, फिर इंडेक्स फिंगर पे किया, मिडिल फिंगर पे किया, रिंग फिंगर को हमें छोड़ना है, रिंग फिंगर पे नहीं करना है, फिर लिटिल फिंगर, फिर एंड होता है हमारे 1 सीक्वेंस का, टैपिंग सीक्वेंस का हेड पे जाके हमारा ये एंड हो गया। 1 सीक्वेंस कंप्लीट हो गया। उसके बाद में 9 गैमेट प्रोसीजर, 9 गैमेट प्रोसीजर। और अच्छा यहाँ पे मैं बता दूं, जिन लोगों का ज्यादा सिवियरिटी नहीं है और जो 1 वंडर टूल का बेनिफिट उठाना चाहते हैं, वो शॉर्ट प्रोसीजर से भी उतने ही ब्यूटीफुल रिजल्ट्स आते हैं। ये पूरी जो लॉन्ग फॉर्मूला उन लोगों के लिए जिनके क्रॉनिक प्रॉब्लम्स हैं या जो हील नहीं हो पा रहे हैं शॉर्ट रेसिपी से। तो ऐसा नहीं है कि आप इस प्रोसेस को अडॉप्ट ही नहीं करें कि इतना लंबा प्रोसेस है, टाइम कंज्यूमिंग है। इट गिव्स वंडर्स। शॉर्ट रेसिपी भी उतने ब्यूटीफुल रिजल्ट्स देती है, तो आप शॉर्ट रेसिपी भी ट्राई करिएगा। तो 9 गैमेट प्रोसीजर में पहला, सबसे पहले क्लोज योर आईज 1, ओपन योर आईज 2, देन अप डाउन 3 हो गया, देन एक्सट्रीम राइट, एक्सट्रीम लेफ्ट, डाउन, दोनों तरफ देखा। फिर उसके बाद में क्लॉकवाइज रोटेशन, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, और उसके बाद में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 काउंटिंग अप टू 9। फिर से एक बार हैप्पी बर्थडे या कोई भी अच्छा सॉन्ग जिससे आप हैप्पीनेस मिलती हो जिससे। फिर उसके बाद में लंबा गहरा सांस लेना है और छोड़ना है। ये गैमेट प्रोसीजर हो गया। और ये करते हुए हमें कंटिन्यूसली हमारे गैमेट पॉइंट पे, जो हमारी लिटिल फिंगर पे और हमारे रिंग फिंगर के बीच में है, गैमेट पॉइंट पे टैपिंग करते रहना है कंटिन्यूसली। और ये चीज ध्यान रखनी है, ऐसे ऐसे धीरे धीरे नहीं करना है। इट शुड बी कंटिन्यूस एंड फास्ट। स्पेशली बहुत सारे लोग करते हैं 1 2 3 1 to 9 में ऐसे शुरू कर देते हैं। नो, कीप ऑन टैपिंग फास्ट एंड काउंटिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और जितना टैपिंग करते हुए अपनी फीलिंग के साथ कनेक्ट रहेंगे उतना ही आपको बेनिफिट मिलता है। जब आप ऊपर से नीचे टैपिंग कर रहे हैं तो अपनी फीलिंग के साथ कनेक्टेड रहिए। जो आप फील कर रहे हैं आप वो बोलिए, आई वांट टू लेट गो, आई वांट टू रिलीज दिस, आई एम टोटली क्लियर ऑफ दिस फीलिंग, ये फीलिंग मेरी हील हो गई है। जो भी आप बोलना चाहते हैं एक बार एड्रेस करने के बाद में यू कैन स्पीक दैट। तो 9 गैमेट प्रोसीजर, पहला टैपिंग सीक्वेंस 9 गैमेट प्रोसीजर, फिर उसके बाद में फिर से आप रिपीट करेंगे टैपिंग सीक्वेंस। तो ये पूरा एक सैंडविच बन गया आपका। ऊपर हो गया आपका टैपिंग, बीच में गैमेट, अगर नीचे फिर से आपका टैपिंग। ये एक सैंडविच अप्रोच हो गई आपकी। ये लॉन्ग फॉर्मूला है, शॉर्ट फॉर्मूला में मैंने सिर्फ यहाँ तक बताया था आपको, अंडर आर्म के बाद में सिर पे। ठीक है, इसके भी उतने ही अच्छे रिजल्ट्स हैं। जी, किसी को कुछ और पूछना हो? वीनू जी मुझे पूछना है। जी जी वीनू बताइए। बहुत अच्छा बताया आपने। मैंने पहले भी कहीं अटेंड किया है लेकिन इतना डीपली नहीं कर पाई थी। लेकिन उन्होंने मुझे उस टाइम बताया था, मेरे शोल्डर में दर्द था तो उन्होंने बहुत ज्यादा टैपिंग की थी, बहुत तेज। एक क्लास अटेंड की थी मैंने। देन शोल्डर्स पे टैपिंग की थी? हाँ जी।
देखिए शोल्डर जैसे कथुरिया सर ने भी बताया था, एक क्लैपिंग थेरेपी है, एक्यूप्रेशर या थप्पड़ थेरेपी कहते हैं, तो उसमें पूरी बॉडी के डिफरेंट पॉइंट्स पे टैप करते हैं जिससे एनर्जी का फ्लो रेगुलेट हो जाता है। उसमें आपको कुछ सीखने की जरूरत नहीं है कि कहाँ पे एक्यूप्रेशर का पॉइंट है कहाँ नहीं है। ट्रेडिशनल चाइनीज मेरिडियंस थेरेपी है जो उसमें तो बहुत सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हैं, तो टैपिंग अगर आप पूरी बॉडी पे अपने क्लैपिंग के थ्रू कर लेते हैं, कथुरिया सर ने भी बताया था यूट्यूब पे अवेलेबल है क्लैपिंग थेरेपी या थप्पड़ थेरेपी, तो आपको वैसे भी एनर्जी फ्लो हो जाता है पूरी बॉडी में। ठीक है। और आपने ये बताया जैसे फिंगर्स के साथ ये, तो यहाँ पे जब करते हैं टॉप पे तब तो फिंगर्स नहीं लेनी, पूरा हाथ लेना है उसमें? देखिए आप कैसे भी कर सकते हैं, टैपिंग करनी है जैसे कंफर्टेबल हो, तो अगर जगह पर हाथ ले लेते हैं तो आपका चांस इधर उधर जाने का नहीं है, आप पॉइंट पे टैपिंग हो ही जाती है। फिंगर पे थोड़ा सा कई बार आपको लोकेट करने में थोड़ा सा सिर्फ बड़ा और आइज का कॉर्नर एक चीज तो छोटा सही है। हाँ राइट, एक चीज और कि जैसे आपने बोला कि हाँ मुझे पेन है और मैं उसके साथ कंफर्टेबल, क्या हम इसमें पॉजिटिव नहीं बोल सकते? क्या देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था, जब तक आप अपनी नेगेटिव चीज को रिमूव नहीं करेंगे ना, हम गलती यही करते हैं, हम अच्छी चीजें पॉजिटिव डालते रहते हैं, डेकोरेट करते रहते हैं, नीचे की गंदगी साफ नहीं होती है। तो इशू को एड्रेस करना, हमें अपने अमिगडाला के अलार्म को बंद करना है ना। ओके। जब तक आप उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे और तो अमिगडाला तो अलार्म बजाता रहेगा, ठीक है, और एनर्जी हमारी ड्रेन होती रहेगी, तो उसको हमें अमिगडाला को श्योर करना है हम तुम्हारी बात सुन रहे हैं, वी आर लिसनिंग टू यू, ताकि उसका प्लग अनप्लग हो जाए, वो चिल्लाना बंद कर दे। ठीक है, ओके, थैंक यू। उसके बाद में मीनू जी आप करते करते एक सीक्वेंस करने के बाद, प्रॉब्लम को एड्रेस करने के बाद, फिर मैंने बताया आपको अपनी प्रॉब्लम आप अपनी फीलिंग के साथ जा सकते हैं। दिस पेन हैज आई हैव लेट गो दिस पेन, ये चला गया, आई एम क्योर्ड ऑफ दिस पेन। आप फिर उसके बाद में एड्रेस करने के बाद में अपनी फीलिंग के साथ जा सकते हैं। दिस पेन हैज गॉन फ्रॉम माय लाइफ, दिस इज इरेडिकेटेड, ये चला गया है, आई एम हील्ड, कुछ भी बोल सकते हैं उसके बाद में। ओके, थैंक यू। पहले एड्रेस करना जरूरी है प्रॉब्लम को। ओके ओके, वही पूछ रहे थे। थैंक यू। हाय वीनू मैम, दिस इज स्वाति। हाँ जी स्वाति। आपने जो पूरा प्रोसीजर बताया उसमें जैसे जो सेटिंग अप फेज से बताया, उसके बाद जो सैंडविच अप्रोच ली, उसके बाद देन फॉर डिटॉक्सिफाइंग वी हैव टू ड्रिंक वाटर एंड देन अगेन गो इनटू द रीसेटिंग फेज टू फिगर आउट। हाँ जी, आप दोबारा से अपना इंटेंसिटी चेक कर लीजिए। अगर 9 गैमेट प्रोसीजर के बाद तो यूजुअली क्लियरिंग का आपका आ ही जाता है। अगर आपने चेक किया और 5 तक है, ठीक है, तो आपको दोबारा से प्रोसीजर करना पड़ेगा। अगर 5 से नीचे है तो फिर आप अपना क्लियरिंग कर सकते हैं। इवन दो दिस लिटिल पेन इज देयर, आई कंप्लीटली क्लियरिंग इज लिटिल पेन, कुछ थोड़ा सा पेन रह गया, मैं फिर भी अपने आप को स्वीकार करती हूँ। लास्ट इज द क्लियरिंग। ओके, ठीक है, अगर 5 तक है आपकी इंटेंसिटी, आपको तो सारा प्रोसीजर दोबारा से करना पड़ेगा। और उस समय नहीं कर पा रहे हैं तो बाद में भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है सेम टाइम पे बैठ के आपको। बट ज्यादातर लोगों के रिजल्ट्स तब नहीं आते जो रेगुलर नहीं करते हैं और टैपिंग सफिशिएंट टाइम के लिए नहीं करते हैं, या फिर राइट इशू को एड्रेस नहीं करते हैं, सिर्फ सिरदर्द पे टैपिंग करते रहते हैं, उसका इमोशनल कॉज पे टैपिंग नहीं करते। तो मैम जैसे मान लीजिए सर दर्द है तो रोज कोई ना कोई नई प्रॉब्लम होती है और उसकी वजह से सर दर्द होता है। आइडेंटिफाई करिए, उसको टैप करिए। ओके, सो आर यू सेइंग कि डेली हमको टैपिंग एक रूटीन की तरह करना चाहिए? रूटीन बना लेना चाहिए जी। अपना रूटीन अगर रखते हैं तो आपको इमोशनल इश्यूज परेशान नहीं करते। डेली की डेली आपकी टॉक्सिन्स और नेगेटिव एनर्जीज आपकी बॉडी से रिलीज होती रहती है। एक क्वेश्चन और था कि 2 चीजों के लिए मान लीजिए 2 डिफरेंट इश्यूज भी हमें करनी है, तो उन दोनों टैपिंग के बीच में कितना गैप होना चाहिए? सर पहले एक जब तक क्लियर नहीं हो जाती आप सेकंड इशू को एड्रेस नहीं करेंगे। पहले एक इशू क्लियर हो जाए आपका, अगर टाइम है तो आप इमीडिएट बात भी कर सकते हैं, अगर आप ऑलरेडी थक गए हैं। क्योंकि आई ऑलवेज सजेस्ट कि मैंने हमेशा आप शॉर्ट टैपिंग पे, शॉर्ट फॉर्मूला पे काम करें। से somebody is having both हाई बीपी एंड डायबिटीज, अब वो दोनों पे करना चाहते हैं, रूट कॉज भी चेक करें, तो क्या दोनों को अलग अलग ही तो लेना पड़ेगा ना? जी, रूट कॉज पे पहले एक पे कर लीजिए आप, उसको जब थोड़ा सा हील हो जाए तो दूसरा लीजिएगा। पहले अगर आप ब्लड प्रेशर पे कर रहे हैं तो पहले ब्लड प्रेशर के इश्यूज पे ही करिए आप। तो ब्लड प्रेशर को मॉनिटर करिए अपना, ब्लड प्रेशर ठीक होना लगे तो उसके बाद में आप डायबिटीज पे शिफ्ट हुई। एक को एड्रेस करिए एक टाइम में, ताकि आपका बिलीव भी स्ट्रांग हो कि यू आर गेटिंग रिजल्ट्स। बार बार स्विच ऑन नहीं करते रहे, बार बार एक को पहले अच्छे से एड्रेस करके रेडिकेट करिए, देन स्विच टू द सेकंड वन। लेकिन मैम अगर कुछ फिजिकल प्रॉब्लम है, जैसे मान लीजिए कि एसिडिटी भी और सर दर्द भी है, तो देन यू कैन डू इट ना साथ में।
हाँ देखिए, मैंने आपको बताया टाइम आपका, अगर आपका एक प्रॉब्लम क्लियर हो गया तो सेकंड पे से स्विच हो जाइए आप। अगर आपके पास टाइम है, आप कर सकते हैं तो इमीडिएट बात भी कर सकते हैं। साथ में नहीं करना है, नहीं, साथ में नहीं करना है। दो इश्यूज को एक साथ टैपिंग नहीं करनी है, एक इश्यू को एक बार में एड्रेस करना है। एक इश्यू सॉल्व हो जाए देन यू कैन शिफ्ट। बट यहाँ पे फिजिकल सिम्टम नहीं, सर ने वो एक डिजीज की बात की। अब उस डिजीज, ब्लड प्रेशर के भी मल्टीपल कॉजेज होंगे, तो ही हैज टू एड्रेस ईच एंड एवरी कॉज ऑफ दैट ब्लड प्रेशर। ठीक है, तो उसको फिर जो उनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल आ जाए तो उसके बाद में ही कैन टैप फॉर द सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज। मैम अगर ये सीक्वेंस अगर गलत हो जाए या हम किसी गलत तरीके से इसको करें तो कोई साइड इफेक्ट इसका हो सकता है? जी। EFT का सबसे ब्यूटीफुल पार्ट है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। मैक्सिमम अगर आप ठीक पॉइंट पे टैपिंग नहीं कर रहे हैं, सपोज ये पॉइंट आप यहाँ टैप कर रहे हैं, तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आपकी बॉडी को करेक्ट हीलिंग नहीं मिलेगी, बट आपकी बॉडी में कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आएगा। ठीक है, आपका प्रोसेस स्लो हो जाएगा, बट कोई भी आप टैपिंग कहीं पे भी कर रहे हैं, आपके डेफिनेटली एनर्जी का फ्लो इंप्रूव हो रहा है। हाँ, वो करेक्ट हीलिंग के लिए करेक्ट फ्लो आपको नहीं मिलेगा तो आपकी हीलिंग स्लो हो जाएगी, बट आपका कहीं पे भी आप टैपिंग कर रहे हैं तो आपकी बॉडी को रिलैक्स ही कर रहा है, आपके माइंड को रिलैक्स ही कर रहा है, आपकी एनर्जी को इंप्रूव कर रहा है। बट हाँ, जो आपका कॉज है उसकी हीलिंग थोड़ी सी डिले हो सकती है। ठीक है, और कहीं पे भी आप टैप करिए, उसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है अगर आप ठीक पॉइंट से। और आप अगर ऑल्टर भी कर देते हैं ऊपर, वैसे सीक्वेंस इसलिए बनाया गया है कि आप कोई पॉइंट मिस नहीं करें और आपको कंफ्यूजन नहीं हो। तो अदरवाइज अगर ऊपर नीचे भी हो जाता है उसका भी कोई हार्म नहीं, एंड यू विल गेट द रिजल्ट अनलेस अनटिल आप सारे पॉइंट्स को टैप करें। मैम यूजुअली परमानेंट रिजल्ट्स या सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट ऑब्जर्व करने में कितना टाइम लगता है? देखिए, इमीडिएट रिजल्ट्स हैं। दिस इज कॉल्ड 1 मिनट वंडर टूल। ओके, ग्रेट। ठीक है, 1 मिनट वंडर टूल। जो क्रॉनिक केसेस हैं उसके लिए, जिनके मल्टीपल इश्यूज हैं, तो आप उसके लिए जो है टैपिंग जो है आपको ज्यादा देर करनी पड़ती है जब तक आपके सारे इश्यूज सॉल्व नहीं हो जाते हैं। ठीक है, जैसे ब्लड प्रेशर अभी सर ने बताया, तो ब्लड प्रेशर का एक रीजन नहीं होगा, मल्टीपल रीजंस होंगे, तो यू हैव टू एड्रेस ऑल दोज इश्यूज, बट इसके इमीडिएट रिजल्ट्स हैं। इवन बहुत क्रॉनिक केसेस जो बेड रिडन थे, आप गैरी क्रेग की वेबसाइट पे जाइए, वहां पे आपको बहुत सारे टेस्टिमोनियल मिल जाएंगे क्रॉनिक केसेस। वो जो बेड पे थे बिल्कुल, जो चल नहीं पाते थे, उन लोगों का इम्प्रूवमेंट आया। So, मीनू ये 7 बार करना है हर पॉइंट पे? आपको 7 टाइम्स करना है और फ्रेज तो एक बार ही बोलना है, इवन दो फटाफट से टैपिंग। तो फ्रेज एक ही बार बोलना है जब आप स्टार्टिंग में कर रहे हो, 3 टाइम्स जो कर रहे हो हैंड पे। दिस पेन इन माई बॉडी, देखिए फटाफट से करके देखिए सीमा, 7 टाइम हो जाएगा, फटाफट टैप करें। दिस पेन इन माई बॉडी हो जाएगा 7 टाइम, थोड़ा सा स्लो करके। 7 आईज पे, ओके। दिस पेन इन माई बॉडी हो रहा है 7 टाइम, और ज्यादा भी हो जाता है, इट्स नो हार्म, बट एक जनरल कि 7 टाइम तक करना ही है आपको। ओके, थैंक यू। और इट्स नॉट लाइक दैट कि आप काउंटिंग करने बैठ जाएं 1 2 3 4 5 6। आपको फीलिंग के साथ रहना है, अपनी इमोशंस के साथ, आपको उनको हील करना है। काउंटिंग इज नॉट इम्पोर्टेंट। अच्छा, व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज योर इमोशन। तो आपको अपनी इमोशंस के साथ रहना है। व्हाट डू यू वांट, आप कौन सी इमोशन को हील कर रहे हैं, क्या चाहते हैं, क्या है। तो जैसे जितना कनेक्ट करेंगे अपनी इमोशन के साथ में, उतने अच्छे फ्रेजेस बनेंगे आपके, उतनी अच्छी से आपकी हीलिंग होगी। ओके जी सर, आई थिंक सबके क्वेश्चंस खत्म हो गए हैं। नितिन जी पूछना चाह रहे हैं, नितिन जी को टाइम दीजिए प्लीज। जी नितिन जी प्लीज। यस ओके मैम, मेरा एक क्वेश्चन था आपसे। थैंक यू सो मच कि वी आर लर्निंग समथिंग न्यू। मुझे ये पूछना है कि ये मैंने एक बार सेशन लिया था इसका एक्यूप्रेशर, और ये जो आपने थोड़ा डिफरेंस लगा मुझे इसमें, तो थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे इसमें क्या डिफरेंस है एक्यूप्रेशर में, क्योंकि एक्चुअल में है तो दोनों हीलिंग का ही। सर एक्यूप्रेशर में क्या है, हमारे बॉडी में 72,000 मेरिडियंस हैं और हर मेरिडियन पे डिफरेंट पॉइंट्स हैं। तो जो टोटल 12 मेन मेरिडियंस हैं जो हमारे सारे ऑर्गन्स को केटर करते हैं। अब उन्हीं मेन 12 मेरिडियंस पे ये जो सारे एक्यूप्रेशर के आप पॉइंट्स बता रहे हैं वो है। तो ये एक पर्टिकुलर एरिया में जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए उन पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करके उनको प्रेस किया जाता है, निडल्स के थ्रू या वैसे हाथों के थ्रू। बट इसमें क्या है, ये गैरी क्रेग ने जो इन्वेंट किया है उसमें उन्होंने
कुछ जो है पॉइंट्स को आइडेंटिफाई किया है जो हमारे एनर्जी रेगुलेटर्स हैं। तो आपके ये उन्हीं 12 मेरिडियंस पर ही हैं जिन पे एक्यूप्रेशर में डील किया जाता है, बट उनके एंडिंग और स्टार्टिंग में है। और अगर आप इन पर्टिकुलर पॉइंट्स पे आप टैप कर लेते हैं तो आपको बहुत बेनिफिशियल रिजल्ट्स मिलते हैं और सारे आपको पॉइंट्स को टैप करने की जरूरत नहीं है। तो वो एक्यूप्रेशर पॉइंट्स आपको याद करना एक डिफिकल्ट टास्क है, बट ये आपके लिए इजी है। और इसके साथ में जो साइंटिफिक प्रोसेस जुड़ गया है साथ में, अपने मेमोरी को से डिलीट करना और अपनी एनर्जी को चैनलाइज करना और टैपिंग करना, उससे आपको बहुत बेटर रिजल्ट्स मिलते हैं एज कम्पेयर टू एक्यूप्रेशर। थैंक यू सो मच। वेलकम सर। थैंक यू एवरीवन। और मेरे को लगता है शशिकांत जी आपको तो अपना आंसर मिल गया है कि डिलीट कैसे करना है ना, डिलीट का आप समझ गए हैं, हाउ टू डिलीट इट। सर आप डेली लिखेंगे तो आप धीरे धीरे अपने उस इमोशनल कॉज तक पहुंच जाएंगे जो आपको करता है। पहले इनिशियल उससे टैपिंग करिए अपनी प्रॉब्लम से, फिर धीरे धीरे आपको कुछ ना कुछ याद आएगा, कोई इंसिडेंट आएगा याद जिसमें आपको जिसने इसको बढ़ाया था, इसको एग्जीग्रेट कर दिया था इस इंसिडेंट को। तो आप अपने धीरे धीरे अपने पास्ट लाइफ में पहुंच जाएंगे जहां से आपको ये एग्रेवेट हो रही है प्रॉब्लम। So Deepak ji, please, you would like to say something? Dr. Deepak. सबसे पहले तो बहुत सारी बधाइयाँ। थैंक यू। और ऑल्टरनेटिव थेरेपी में जितने भी थेरेपीज के बारे में मैं जानता हूँ, उन सभी में सबसे फास्ट और सबसे इजी कन्वीनियंट कोई अगर थेरेपी मेरी जानकारी में है वो है EFT। और दूसरी बात, वीनू बंसल जी को जो मैंने आज सुना, EFT के ऊपर कई सारे एक्सपर्ट्स को मैंने अभी तक जितना सुना, सबसे ज़्यादा क्लैरिटी, सबसे ज़्यादा ऑथोरिटी के साथ जो आपने एक्सप्लेन किया वो मैंने मेरी जानकारी में अगेन मैंने कहीं और नहीं सुनी। तो थैंक यू वीनू बंसल जी, बहुत बढ़िया आपने एक्सप्लेन किया एंड यू रियली हैव गॉट ऑथोरिटी ओवर दिस सब्जेक्ट। थैंक यू सो मच। यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूँगी, सिर्फ एक ही है जो इस EFT के बेनिफिट्स को रोकता है, इसको बिलीव ना करना और इसको यूज ना करना। ठीक है, जो बिलीव करते हैं और रेगुलर यूज करते हैं और प्रॉब्लम आने से पहले रेगुलर इसको रूटीन बना लेते हैं, तो उनको शायद किसी से कंसल्टेंसी की जरूरत नहीं पड़ती अपनी लाइफ में। मैं दिनेश कालिया जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि दे ही आल्सो से समथिंग अबाउट द सेशन। थैंक यू वीनू। मैं एक ही चीज कहना चाह रहा हूँ कि जब मैंने शुरू में सुना था तो मुझे बिलीव नहीं हुआ, तो फिर मैंने इनका एक प्रैक्टिकल सेशन देखा था, तो उसको मैंने उसी दिन से ट्राई करना शुरू किया और मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट मिले। और हर बार एक जब करता हूँ अभ्यास तो कोई ना कोई क्वेरीज रह जाती हैं, जैसे आज कई क्वेरीज आज भी निकल के आई, तो ये कई दिनों से थी, आज के सेशन का फायदा हुआ। और रियली मैं बिल्कुल सहमत हूँ, ये आश्चर्यजनक परिणाम है इसके। अगर हम अपने इमोशंस को कंट्रोल करें तो ये बहुत ही अच्छी टेक्निक है इमीडिएट रिलीफ के लिए। इमीडिएट अपने पर्टिकुलरली हमारे गुस्से को और एंजाइटी को, टेंशन को, माइग्रेन को, इंसोमेनिया को, इन चीज़ों के लिए तो बहुत जल्दी हमें आराम मिलता है, और इन्हीं से हमें आराम मिल जाए तो हमारी कई प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाती है। थैंक यू वीनू जी फॉर ए वेरी नाइस एंड वेरी गुड सेशन। Thank you, sir. Thank you for your nice words. I would like to say कि मंजू जी कुछ कहना चाह रहे हैं, प्लीज। मैं बस धन्यवाद दे रही हूँ, ग्रेटिट्यूड फॉर रिपीटिंग द फुल सेशन। आई एम हैप्पी। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो विनू जी, मैं आपको यही बधाई देना चाहता हूँ कि आपने बहुत अच्छे से किया है, और जो हमने आपका वर्चुअल हीलिंग माइंड एक्सेल का जो शुरू किया है उसके अंदर ये भी पार्ट है। और किसी का भी इमोशनल, फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल इशू हो और बहुत सालों से लेके बैठे हो और छोटी छोटी प्रॉब्लम हो चाहे बड़ी हो, उनके लिए आप आइए यहाँ पे और डिस्कस कीजिए। आज का 6 बजे का टाइम हमारा रखा हुआ है, तो उसके अंदर कुछ लिंक दिया, उस लिंक के अंदर आप थोड़ा उसके अंदर बता देंगे ताकि हम अपनी तैयारी करके आएंगे, और 6 o'clock विल मीट देयर।
तो इस करके उसका भी फायदा उठाइए। वो हमने सैटरडे और थर्सडे को तो कॉम्प्लीमेंट्री शुरू कर रखा है, तो उसके अंदर आप आइए। तो आपको बहुत बहुत बधाई विनू जी, बहुत ही ज्यादा। और एक बार मैं बोलूंगा सब जोर से क्लैपिंग कर दें इनके लिए, खूब जबरदस्त। अपना अनम्यूट करके दूर तक सुन जाए सबको। थैंक यू एवरीवन। और कल के सेशन के बारे में विनू जी आप बताएं, कौन कर रहे हैं? सर कल का सेशन है गायत्री जी का। वो जैसे अभी लास्ट 2-3 सेशंस हमारे डायबिटीज पे और हेल्थ से रिलेटेड हो रहे थे, तो शी इज आल्सो टेकिंग सेशन ऑन डायबिटीज एंड शी बी टॉकिंग मोर अबाउट द डाइट। तो एनीवे उनकी कंफर्मेशन करेंगे, अगर नहीं होगा तो कोई सेशन का चेंज करके उसमें बता देंगे कौन सा सेशन कल होगा। सो आई थिंक वी कैन क्लोज। कुछ कहना चाहते हो? जी संजीव जी बताइए। मैं इस चीज को ये समझा कि जब कोई भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम है या कोई इशू है तो अपना माइंड उसको एक्सेप्ट नहीं करता, ठीक है। किसी न किसी टेक्निक के थ्रू उस चीज को माइंड को पहले एक्सेप्ट कराएं, देन उसके बाद उसको वहां से डिलीट करें। तो ये सारी एड्रेस करना, देन ऑटोमेटिक जैसे उसने एक्सेप्ट किया, देन वो फिर माइंड उस प्रॉब्लम से डाइवर्ट हो जाता है दूसरे। रिस्क मैनेजमेंट में भी संजीव जी आपने कहा था ABC, acceptance, awareness, balancing and clearing. Everything is applying here also. Accept it, be aware of it, balance it with the tapping and then clear it. ठीक है? Thank you. जी सर, इसके अलावा सर हमारे बच्चों के लिए हमने स्कूल लर्निंग सपोर्ट सिस्टम शुरू कर दिया है, जिसमें 7 to 12 स्टैंडर्ड की स्कूल से रिलेटेड इंग्लिश क्लासेस हैं। और स्पोकन इंग्लिश में अगर कोई मास्टरी करना चाहता है तो बेसिक लेवल और एडवांस लेवल है हमारे पास। और अपने बच्चों को राइट गाइडेंस देने के लिए करियर काउंसलिंग जो स्टक हैं, सो थ्रू DMIT, साइकोमेट्रिक, हैंडराइटिंग एनालिसिस, हम उसका डायग्नोसिस करेंगे। उसके बाद में काउंसलिंग सेशंस के थ्रू कि कौन सी यूनिवर्सिटी एंड कौन से फील्ड में बच्चे को अपना करियर बनाना चाहिए, दैट ऑल्सो वी हैव स्टार्टेड। वर्चुअल हीलिंग क्लिनिक की सर ने बात की है, वी हैव इनिशिएटेड दैट ऑल्सो। और इसके अलावा बहुत सारी बच्चों की एक्टिविटीज हम शुरू कर रहे हैं बच्चों को एंगेज करने के लिए, उनको क्रिएटिव, उनकी होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए। तो उसके लिए भी हमारी एक्टिविटीज चल रही हैं। अभी एक हमारी सैटरडे को है जिसमें बच्चे कार्ड एंड पोस्टर के जरिए अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे, और संडे को कोरोना वॉरियर्स को अपलोड करेंगे उसी अपने इमोशंस के थ्रू। तो ये एक्टिविटी भी है, तो आप सबका सहयोग चाहिए हमें सब। उसमें आप अपने आसपास जितने भी लोग हैं, जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं, उनको इन्फॉर्म करिए, उनको इनकरेज करिए इन एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने के लिए। थैंक यू एवरीवन। उसमें एक वीडियो अपलोड हुआ है, उसमें आपने देखा होगा, उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि, और जो भी आपके जान पहचान में या कहीं कांटेक्ट में भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने काम किया है इस टाइम पे पिछले 2 महीनों से, तो उनको एनकरेज कीजिए कि वो इसमें पार्टिसिपेट करें, और सो वी कैन एक्नॉलेज एंड रिकॉग्नाइज देम। इसके अलावा वैदिक मैथ्स के सेशंस, प्रोफेशनल क्लासेस और मेमोरी की भी, दीपक जी मेमोरी का भी शुरू कर दिया है ना हमने? मेमोरी का कोर्स लॉन्च किया है हमने। इट इज गोइंग टू बी लॉन्च सून। अच्छा, मेमोरी का भी हम लॉन्च कर रहे हैं। सेल्फ एस्टीम, जी जी जी, बहुत सारे हम कोर्सेज लेके आ रहे हैं बच्चों के लिए भी, बड़ों के लिए भी। रसिका मैम, आयशी का अभी तक फॉर्म फिल नहीं हुआ है उसके लिए, एक्टिविटी के लिए, कार्ड एंड पोस्टर के लिए, उसका तो जरूर चाहिए हमें। Sure, Meenu ma'am. If she is not available on Saturday 3:30, at least अपना कार्ड और अपनी कोटेशन और अपनी इमोशंस बना के तो जरूर हमारे तक No. She will definitely be a part of it. I haven't done that before because even I myself have not been getting time, ma'am. Sure. So I will surely tell her to do that. तो उसकी इमोशंस हम जरूर सुनना चाहेंगे, जितना ब्यूटीफुली उसने आपके लिए एक्सप्रेस करी, तो वी वांट कि वो कोरोना वॉरियर्स के लिए। उसके अलावा मैम और भी आपके नोन जो भी बच्चे हैं उनको इनकरेज करिएगा पार्टिसिपेट करने के लिए। I surely will do that. Thank you so much. Thank you everyone. All is well. Wish you all perfect health. So, thank you everyone. शांति और रखें सब घर में शांति, आसपास शांति, एवरीवेयर शांति। Thank you so much, please.